41 years, a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए। This business is just about 4CCs and duplication of 4CC. जब तक आप 4CC को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं, ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान, उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। नया साल, पहला महीना कैसा लग रहा है दोस्तों? हमने 2020 में तालियां बजाई, थालियां बजाई, हंसे, रोए, एक दूसरे से 2-2 मीटर दूर रहे, मास्क डाले, और ना जाने क्या क्या ऐसी नई चीजें हमें करने को मिली। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, हम सरवाइव किए 2020। सरवाइव ही नहीं किए, हमने नया कुछ करने को सीखा। हमने जूम मीटिंग सीखी, हमने डिजिटल ट्रेनिंग सीखी, हमने बहुत सारी चीजें नई सीखी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों, ये साल 2021 एक नए दशक की शुरुआत है। नेक्स्ट 10 years आर बिगिनिंग विद 2021, और जनवरी महीना उस दशक का पहला महीना है। तो इस पहले महीने में हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नई चीज से शुरुआत की जाए। और वो नई चीज क्या है? हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं अपने 5 वरिष्ठ खिलाड़ी, नहीं मैं कहूँगा, बट हमारे वरिष्ठ FBOs, जिन्होंने अपने अपने समय में डिफरेंट अंतराल में, डिफरेंट समय में और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ग्रोथ अर्जित करी है, सक्सेस अर्जित करी है, और कंटिन्यूअसली इस बिजनेस में बने हुए हैं। तो आज आपको एक वैरायटी ऑफ हमारे सक्सेसफुल अचीवर से मिलने का मौका मिलेगा। उनमें से कुछ हैं जो हमारे साथ लगभग बिल्कुल जब कंपनी शुरुआत करी थी उस समय से हैं, और कुछ लोग हैं जो कंपनी को अभी हाल ही में 2-3-4 साल पहले ज्वाइन किया है। सो एक वाइड वैरायटी ऑफ FBOs, सक्सेसफुल FBOs के साथ आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये दशक की शुरुआत, इस साल की शुरुआत इस नए प्रोग्राम से हम करने जा रहे हैं। शायद मैं भी आपको इस साल में पहली बार स्क्रीन पे मिलने जा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं ये हमारा एफर्ट आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप सबको नए साल की मुबारकबाद, और उम्मीद करता हूं ये नया साल आपके लिए बहुत बहुत हंसी, खुशी और सक्सेस, प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। और मेरी यही दुआ है, भगवान से मेरी यही दुआ है कि आप सक्सेसफुल हों इस साल, बहुत मेहनत करें और जल्दी अपने अचीवमेंट्स और लेवल्स अचीव करें। तो ज़्यादा देर नहीं करते दोस्तों, मैं इंट्रोडक्शंस स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे वन ऑफ द यंगेस्ट अचीवर्स को। उनका नाम है साक्षी सिंगला। साक्षी, कैन वी सी यू ऑन द स्क्रीन प्लीज?
Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। साक्षी के बारे में मैं थोड़ा आप सब लोगों को बता दूं। ये चंडीगढ़ शहर से हैं। इनकी उम्र मेरे को बताना नहीं चाहिए, लड़कियों की उम्र, बट फिर भी आई जस्ट वांट टू शेयर कि अपनी इतनी यंग एज में इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। ये एक आज कंपनी में FLP में सीनियर मैनेजर हैं। इनकी उम्र 25 साल है और ये फॉरएवर में करीबन 5 साल से काम कर रही हैं। इनकी 2 मैनेजर लाइंस हैं, जिनमें से एक सीनियर मैनेजर हैं, और इनके पास टोटल 5 एक्टिव मैनेजर्स हैं इनके ग्रुप में। सो शी इज़ वन ऑफ द वुमन अचीवर्स इन आवर कंपनी। एंड बेस्ट पार्ट है कि इन्होंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, ये पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, ये अपनी पढ़ाई जब कर रही थी तब इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, और पढ़ाई करने के बाद एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद ये फुल टाइम अब FLP में अपना काम कर रही हैं और अपनी बिजनेस को ग्रो कर रही हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव अ बिग हैंड। यहाँ पे तालियां तो आपकी सुनाई नहीं देंगी हमें, बट हमारे फेसबुक पेज के दबा के लाइक्स दीजिएगा इनकी इंट्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट एक हमारे बहुत ही फास्ट ग्रोइंग यंग लीडर हैं, जिनका नाम फिलहाल कुछ 5-6 महीनों में और लॉकडाउन के दिनों में आपने बहुत सुना होगा। इनका नाम है मिस्टर कृष्ण अरोड़ा। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग कृष्ण अरोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेल, ये भी एक यंग अचीवर हैं दोस्तों, और आपको सरप्राइज भी होगा और खुशी भी होगी। साक्षी, प्लीज यू कैन ऑल्सो स्विच ऑन योर वीडियो, यू कैन बी ऑन द स्क्रीन। तो कृष्णा, आपको जान के खुशी होगी कि इनकी उम्र साक्षी से भी कम है। ये अभी सिर्फ 21 साल के हैं और इन्होंने बिजनेस 18 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, इनको 3 साल हो गए हैं FLP में बिजनेस करते करते, और इनकी अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप शायद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये ऑलरेडी सफायर मैनेजर बन चुके हैं इस साल। सो प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड, गिव हिम लॉट ऑफ लाइक्स। और इस साल के ये 5K अचीवर भी हैं दोस्तों। कैसा लगा इनकी अचीवमेंट्स के बारे में सुन के? सफायर मैनेजर बने इस साल में 5K अचीव किया, और इस साल में CBQ लेवल 2 अचीव किया। सो दोस्तों, आपकी गाइडेंस की वजह से है इस बिजनेस की पावर। इनकी टीम में करीबन 100+ मैनेजर्स हैं। इनकी टीम में करीबन 15 सीनियर मैनेजर्स हैं, एक सोरिंग मैनेजर है, और ये खुद सफायर मैनेजर है। एक सफायर मैनेजर भी है सर। एक और है? हाँ जी, रोहित, लास्ट मंथ हुआ है। अच्छा, लास्ट मंथ हुआ है। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है अभी उसकी, बिकॉज हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये इनकी इंट्रोडक्शन थी। इनका गोल है, जितनी इनकी अचीवमेंट्स हैं उनसे बड़े इनके गोल्स और भी हैं आगे। आप लोग सोचते होंगे कि अब इन्होंने इतना कुछ तो अचीव कर लिया, आगे और क्या अचीव करेंगे, आगे और क्या बचा। तो दोस्तों, इनका जो नेक्स्ट गोल है 2021 के लिए, वो है इनको चेयरमैन बोनस लेवल 3 अचीव करना है। दैट इज हिज गोल। एंड आज तक 20 साल की हिस्ट्री में जो कभी किसी ने इंडिया में नहीं किया है, ये वो अचीव करना चाहते हैं 2021 में दोस्तों। मालूम है क्या है वो है GLT में एक सीट अर्जित करना चाहते हैं। ये इंडिया की तरफ से पहले GLT मेंबर बनना चाहते हैं दोस्तों। सो दैट इज हिज बिगेस्ट गोल एज ऑफ नाउ। साक्षी के मैं गोल्स के बारे में मिस कर गया। साक्षी इस साल चेयरमैन बोनस लेवल 1 एंड लेवल 2 में से कोई भी ये अचीव करना चाहती हैं। सो साक्षी के भी गोल्स क्लियर हैं इस साल के। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जनवरी में आपके सबके गोल्स की इतनी क्लैरिटी है आप लोगों को, बिकॉज ये जो गोल्स आप लोगों ने बोले हैं, ये गोल्स अचीव करने के लिए जनवरी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में नॉर्मली
दोस्तों जब हम FLP में बात करते हैं तो हमारे सारे दोस्त करीबन करीबन सक्सेसफुल अचीवर्स नॉर्थ इंडिया से रहते हैं। सो दोस्तों मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ एक हमारे ऐसे अचीवर से जो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को बिलोंग करते हैं, हैदराबाद को बिलोंग करते हैं। और दोस्तों उनका नाम है मिस्टर राजशेखर रासकतल्ला। राजशेखर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। Good morning, sir. Good morning, Morning. everyone. राजशेखर आपको जान के हैरानी तो नहीं होगी, क्योंकि FLP की फितरत ही ऐसी है कि जो एक बार जुड़ जाता है वो कहीं जाता नहीं है। राजशेखर हमारे साथ FLP इंडिया के साथ करीबन 18 साल से हैं और हैदराबाद में काम करते हैं, जहाँ पे हम एज ए कंपनी थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कम है, बिकॉज हम इनको लोकल लैंग्वेज की सपोर्ट नहीं देते। हमारा लिटरेचर सारा, हमारा ट्रेनिंग सारी की सारी हमारी हिंदी और अंग्रेज़ी में रहती हैं। तो अब धीरे धीरे हम उस माहौल में भी आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं विद आवर अग्रेशन एंड फोकस। सो हम सोचते हैं कि आने वाले समय में राजशेखर जी जैसे हमारे अन्य लीडर्स हमारा कंपनी का बिजनेस साउथ इंडिया में ग्रो करने में हमारी मदद करेंगे। इन द प्रोसेस वो अपने खुद नए नए अचीवमेंट्स अर्जित करने में सफल होंगे। दोस्तों इन्होंने पिछले साल में, लॉकडाउन के साल में, एक सोरिंग मैनेजर क्रिएट किया है अपने ग्रुप में। इनके 7 फ्रंटलाइन मैनेजर्स हैं, एक सोरिंग मैनेजर है और करीबन 15 मिलियनेयर्स हैं इनकी टीम में दोस्तों, जो रेगुलरली मिलियनेयर का काम करते हैं। इनका गोल इस साल का दोस्तों एम्बिशियस गोल है, सफायर मैनेजर बनना चाहते हैं और चेयरमैन बोनस लेवल 2 अचीव करना चाहते हैं। Yes, sir. हमारे चौथे पैनलिस्ट, मेरे को नहीं लगता कि इनका कोई ऐसा व्यक्ति होगा FLP की दुनिया में, FLP इंडिया की दुनिया में स्पेशली, जो इनको नहीं जानता होगा। बिकॉज मेरे ख्याल से पंजाब की सारी लाइंस, मेरे ख्याल से 90% लाइंस इनके नीचे होंगी, और नहीं तो। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर SS नंदा। गुड मॉर्निंग नंदा जी। Good morning, sir. Good morning, all the young entrepreneur. नंदा जी कंपनी में FLP में करीबन 16 साल से हैं, आई वुड से राइट फ्रॉम वन ऑफ द बिगिनिंग टाइम्स। तो आपने पहले 2 हमारे मेंबर्स देखे जो कि रिलेटिवली यंग थे, और राजशेखर से स्टार्ट हुआ हमारा जर्नी, जो सब 15 साल से ऊपर वाले हमारे FLP के लोग हैं। दोस्तों ये आज एक सोरिंग मैनेजर हैं, इनकी फ्रंटलाइन में भी 7 एक्टिव मैनेजर्स हैं, और वो भी 2021 में सफायर मैनेजर बनने का उनका गोल है। इन्होंने कार प्लान कई बार अर्जित किए हैं। बहुत सारे मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, सोरिंग मैनेजर्स और सफायर मैनेजर्स इनकी टीम में हैं। और इस 2020 के दौरान मैं एक खास अचीवमेंट समझूंगा कि इन्होंने एक नई स्किल अर्जित करते हुए एक अपने बिजनेस को इंटरनेट के जरिए ग्रो करने का 2020 में सीखा, और वन ऑफ हिज गोल्स दिस ईयर, इमीडिएटली देखिएगा, वो ये है कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नहीं, इसी साल 2021 में, अब तो हम पहुंच चुके हैं, तो 2021 में अपने बिजनेस को ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं दोस्तों। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। पहले क्या था, आपको ग्लोबल बिजनेस अचीव करने के लिए फॉरेन कंट्री में जाना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था, लोगों से मीटिंग्स करनी पड़ती थी। अब इस माध्यम के जरिए आप घर बैठ के ही अपना इंटरनेशनली बिजनेस किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के, किसी भी कोने में, कभी भी, कैसे भी, वहाँ पे जब दिन है, आपके यहाँ रात है, रात दिन में आप इंडिया में बिजनेस डेवलप करिएगा, रात को आप फॉरेन में बिजनेस डेवलप करिएगा, तो 24 घंटे आप काम कर सकते हैं। सो दोस्तों इनका जो गोल है, सफायर मैनेजर के साथ साथ अपना बिजनेस इंटरनेशनली ग्रो करना है। सो दैट इज हिज गोल फॉर 2021।
Am I right, नंदा जी? Yes, sir. Exactly. तो अब आते हैं हम हमारे 5वें महारथी के ऊपर। अभी जैसे मैंने बोला कि नंदा जी, जिनके नीचे शायद पंजाब का 90% बिजनेस होगा, अब हम आपको एक ऐसे महारथी से मिलाते हैं शायद जिनके नीचे भारत का 90% बिजनेस होगा। तो मिलना चाहेंगे आप ऐसे व्यक्ति को? तो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर सुनील गुप्ता। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। कैसा लग रहा है गुप्ता जी आज नए बहुत साल में? शानदार सर। तो गुप्ता जी मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गुप्ता जी, मेरे ख्याल से जिस दिन से एफएलपी इंडिया शुरू हुआ शायद उस दिन से ही आप एफएलपी के साथ जुड़े हैं। हाँ, जुड़ तो गया था लेकिन थोड़ा सा बाद में काम स्टार्ट किया हाँ, क्योंकि दिल्ली में था। क्योंकि मेरे डेटा में 20 साल आ रहे हैं कि आप 20 साल से कंपनी के साथ हो। हाँ जी, हाँ जी। गुप्ता जी इज अ सफायर मैनेजर, इनके नीचे 15 एक्टिव मैनेजर्स हैं, और लास्ट ईयर की स्पेशल अचीवमेंट इनकी है कि इनके करीबन 2000 मिलियनेयर्स हैं इनकी टीम में। दोस्तों 2000 मिलियनेयर्स हैं इनकी टीम में। सो देखिए, इन्होंने अपने आप को ही नहीं ग्रो किया, बट इन्होंने कितने और लोगों को ग्रो होने में मदद की है अपने 20 साल के शानदार करियर में एफएलपी के साथ। सो दैट इज द पावर ऑफ एफएलपी। दोस्तों इनका इस साल का गोल है डायमंड सफायर मैनेजर बनना। सो दैट इज गोल फॉर दिस ईयर। सो आप देख सकते हैं कि 20 साल के बाद भी एफएलपी में काम करते करते अभी देयर इज स्टिल फायर इन द बेली। अभी आग कहीं थमी नहीं है, उसके ऊपर पानी नहीं पड़ा है, अभी आग जल रही है। सो बेस्ट ऑफ लक गुप्ता जी फॉर द करेंट ईयर। थैंक यू सर। तो अब ये तो हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। तो अब हम अपना सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग अगेन विद द यंग ब्रिगेड फर्स्ट। सो साक्षी आपसे स्टार्ट करते हैं हमारे सवाल जवाब का सिलसिला। तैयार हो आप? यस सर। ये कोई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो है नहीं अमिताभ बच्चन जी वाला, तो अपने आराम से समय से आप जवाब दे सकते हो सोच समझ के। साक्षी मेरा पहला सवाल आपसे है, जब आपने बिजनेस शुरू किया 5 साल पहले, आपने पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया था, क्या आप इस बात पे थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं कि आपने अपना सुपरवाइजर लेवल कितने समय में अचीव किया, और उस दौरान आप क्या क्या डेली एक्टिविटीज करती थी जिनको करते करते आपने सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया? ये सवाल हमारे नए यंग जॉइनिंग्स के लिए, यंग जॉइनर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या 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 एक्टिविटीज करी थी जिनके कारण आप सुपरवाइजर और कितने समय में बन पाए। प्लीज। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर वैसे जैसे आपने बताया कि सुपरवाइजर कितने टाइम पीरियड में अचीव किया था, एक्चुअल में ज्वाइनिंग मेरी पहले थी। अगर मैं एक्टिव बिजनेस की बात करूं, मैंने मार्च 2016 से स्टार्ट किया था एंड आई अचीव्ड सुपरवाइजर लेवल इन अगस्त 2016। तो अप्रोक्सीमेटली आप ले लो 5-6 मंथ्स के बीच में हो गया था सुपरवाइजर लेवल। और एक्टिविटीज की बात करूँ तो उसमें ये रहता था, क्योंकि मैं स्टडीज के साथ काम कर रही थी, तो मैं क्या करती थी, डेली मेरा एक होता था गोल कि भाई एटलीस्ट एक आधी ट्रेनिंग तो डेली लगानी चाहिए, क्योंकि कभी भी आपने लाइफ में आगे बढ़ना है ना, किसी भी लेवल पे आप हो, तो नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आपने सुपरवाइजर बनना है तो पहले सुपरवाइजर लेवल तक की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वहां पे पहुंच सकते हैं। तो मेरा एक गोल रहता था कि भाई डेली सीखना जरूर है कुछ, तो एक ट्रेनिंग में डेली जरूर लगाती थी। उसके अलावा अगर बात करूं, डेली किसी न किसी से बिजनेस प्लान शेयर करती थी। मेरे को होता था कि भाई डायरेक्ट में या पूरी टीम की जैसे भी, मतलब एक बिजनेस प्लान एटलीस्ट डेली मुझे शो करना ही करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, डेली न्यू पर्सन से बात करती थी, जैसे 3 to 5 पर्सन से मैं अप्रोक्सीमेटली बात करती थी, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। उस टाइम पे इंस्टाग्राम तो नहीं होता था तो मेरे को चलाना नहीं आता, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है सोशल मीडिया इतना। तो फेसबुक फ्रेंड्स से या फिर अपने नॉन कॉन्टैक्ट से, तो मतलब 3 से 5 लोगों से करती थी कि इनवाइट करना बिजनेस प्लान के लिए, है ना।
इसके अलावा डेली मतलब प्लान्स शो करने, कुछ ना कुछ सीखती थी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करती थी कि जो भी टीम है उनको पर्सनली कोच करना। मेन चीज क्या होती है कि जैसे हमारी टीम बननी स्टार्ट होती है ना, तो न्यू पर्सन जो भी आते हैं उनके डाउट्स क्लियर करने की, वो किस तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं, उनके गोल्स तय करने, तो सभी को पर्सनली कोच करना। टीम में जितने भी पर्सन होते थे, एक एक पर्सन को पर्सनली कोचिंग स्ट्रेटेजी मेरी रहती थी काम करने के लिए। मतलब डेली वर्किंग करती थी। मेरे को ये होता था कि भाई सैटरडे है, संडे है, या जो भी है, कॉलेज से आना 5 PM ऑडियो में जाके ट्रेनिंग लगानी है, उसके बाद 2-3 घंटे टीम से बात करनी है, कॉलिंग करनी है। तो मतलब पूरा रेगुलरली होता था कि कोई भी दिन छुट्टी नहीं मैं लेती थी, कि एटलीस्ट कंसिस्टेंसी से अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी ग्रो कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि अगर आप ये बिजनेस फुल टाइम करती तो शायद आप जल्दी अचीव कर लेती अपना सुपरवाइजर लेवल? यस एग्जैक्टली सर, मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं करती तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी कर लेती। ओके, गुड। बाकी ये है सर, जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ चैलेंजेस उस टाइम पे जरूर आए थे, क्योंकि फीमेल्स नहीं होती थी। मोहाली आरडीओ में भी लाइक स्किन केयर का सेशन होता था, हार्डली 3 से 4 फीमेल्स बैठी होती थी, तो थोड़ी सी दिक्कत उस टाइम पे आती थी कि फीमेल फ्रेंड्स को बुलाना, तो मना करते थे। तो वो चीजें अलग चीज है। तो वो तो आज भी थोड़ा ट्रू है साक्षी। आज कैसे मैनेज करते हो? आज भी हमारे परसेंटेज ऑफ विमेन इन आवर बिजनेस इज वेरी लेस। हाँ जी सर, ऐसा है, बट ऐसा है कि अभी लाइक दिखाने के लिए ना बहुत सारी अचीवमेंट्स हो रही है फीमेल्स की, जैसे है अचीवमेंट्स अभी भी, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इजी हो गया इनफैक्ट। ओके, गुड। मतलब पहले नहीं था ना वो चीजें। तो आपकी टीम में कितनी लेडीज हैं अभी? सर मैं अगर बात करूँ 70% मेरी टीम में फीमेल्स ही काम कर रही है। तो इनफैक्ट जैसे 5 एक्टिव मैनेजर्स की आपने बात की, उसमें से 4 फीमेल्स ही हैं। तो इस साल 2021 में आपकी क्या टारगेट है कि आपकी टीम के लोग क्या क्या लेवल्स अचीव करेंगे? सर जैसे मैंने कहा कि जैसे 5 एक्टिव मैनेजर्स हैं, मैं इतना तो चाहूंगी कि ऐसा ना हो कि मेरा सिर्फ चेयरमैन बोनस हो, टीम में एटलीस्ट वो जो मैनेजर्स हैं उन सबके चेयरमैन बोनसेस होने चाहिए। ये मेरा मेन गोल है। ओके, गुड। बिकॉज टीम के साथ ही आप हो, टीम के बिना आप कुछ भी नहीं हो। एग्जैक्टली सर, जहां तक भी पहुंचते हैं सीनियर्स का सपोर्ट होता है, बाकी टीम आपका साथ देती है, इसी वजह से पर्सन ग्रो कर पाते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है साक्षी कि जब आपको किसी ने पहली बार, आपके अपलाइन ने, आपके स्पॉन्सर ने जब प्लान दिखाया होगा या आपसे बात करी होगी इस बिजनेस के बारे में, तब आपके मन में बहुत सारे सवाल जवाब उठे होंगे कि ये कैसा बिजनेस है, क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की इमेज अच्छी नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये है वो है। सो बहुत सारे सवाल जवाब उठे होंगे आपके माइंड में। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको FLP ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया? कोई एक बात मेरे को बताएं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपको लगी, जिससे आपको लगा कि हाँ, मुझे ये बिजनेस करना है और मुझे ये बिजनेस फॉरएवर के साथ ही करना है। श्योर सर। एक्चुअल में जैसे सर आपने बोला MLM एंड ऑल, मैं सच में बताऊं, आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैंने ये वर्ड्स कभी सुने नहीं थे, ना ही मेरी फैमिली ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किसी ने की है, तो मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता था। सब कुछ यहीं पे आके क्लैरिटी हुई है। तो जब मैं पहले प्लान देख रही थी ना, मैंने माइंड पूरा ब्लॉक कर रखा था कि भाई यार ये काम तो करने नहीं है, मैं तो मतलब पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, आई वाज द टॉपर ऑफ माय क्लास, है ना। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना, और जैसे मेरे को इनवाइट किया गया था उसमें तो काम करना ही नहीं है। बट सडनली ये था कि सर जिन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन की थी, लाइक प्लान दिखाया था, तो उन्होंने ना मनदीप कंबोज सर, सभी जानते होंगे जितने भी आज हमारे साथ व्यूअर्स ज्वाइंड है, तो मनदीप सर की एक पिक्चर दिखाई गई। ही वाज सिटिंग इन अ लिमोजिन कार, ग्रे कलर की लिमोजिन थी वो। एंड बचपन से ना मेरा एक ड्रीम था, लाइक अभी नहीं है बट उस टाइम पे था, कि लिमोजिन मेरी फेवरेट कार होती थी। मैं आई यूज्ड टू इमेजिन कि लाइक लिमोजिन से मैं बाहर निकल रही हूँ या उसमें बैठी हूँ। तो जैसे ही मैंने वो पिक देखी ना, मैंने पूछा ये सर ने खरीदी हुई है? तो ही सेड कि नहीं, कि वहां पे जैसे आप टूर्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से, तो ऐसी कार्स आपको लेने आती हैं, सारा कुछ है ना। मैंने कहा अच्छा, तो मैं भी स्टार्ट करूंगी तो मुझे भी ये ट्रीटमेंट मिलेगा? बोलते हाँ जी। मैं क्या, मैं तैयार हूँ फॉर्म भरने के लिए। सो दिस वाज द बेस्ट थिंग। सो
basically the car was your motivation, right? Yes, sir. A big car was your motivation. यस सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया सीसी बिजनेस प्लान, बस मुझे वो कार में बैठना था एटलीस्ट वंस, दैट्स व्हाई आई फिल्ड द फॉर्म एंड फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग। तो अभी फिर आपने कार तो खरीद ली अपने बिजनेस से क्लैरिटी होगी एंड वो तो सर 1.5 साल की वर्किंग से ही होगी थी। हाँ ड्रीम कार भी लेनी है, बट अभी हाँ ये है कि फैमिली में पहले कार नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगता है कि आज फैमिली में मैंने अपने पेरेंट्स को कार गिफ्ट किया है। तो अभी ड्रीम कार कौन सी है आपकी? सर 2-3 ऐसे तो बहुत सारी, अब तो ड्रीम जैसे बन रहे हैं, ऐसे लगता है कि पूरा गैराज अलग अलग कार्स का ही लेना है। चलो नेक्स्ट ड्रीम कौन सा है? वोल्वो S90। बारी करके करेंगे ना। वोल्वो S90। यस वोल्वो S90। चलो गुड। और लिमोजिन का ड्रीम कब पूरा करना है आपने? सर वैसे लगता है कि लिमोजिन तो नहीं, अब तो रोल्स रॉयस लेंगे। अच्छा चलो, दैट्स गुड। All the best for your dreams. I hope so much, you achieve your dreams fast and have a good growth in this year 2021. उम्मीद करता हूँ कि आपने 2020 में बहुत कुछ सीखा होगा, जो कि मेरे को लगता है कि जो ये हमें साल 2020 सिखा गया है, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी टीचर, कोई भी क्लासरूम, कोई भी एजुकेशनिस्ट, कोई भी मेंटर, कोई भी आपको कुछ भी सिखा सकता था जो इस साल ने हम सबको सिखाया है। इस साल ने हमें पेशेंस से काम करना सिखाया, इस साल ने हमें सरवाइव करना सिखाया, जिंदा रहना सिखाया, इस साल ने हमें नई स्किल सेट अर्जित करी। मेरे को नहीं लगता कि हम में से बहुत सारे लोग कभी डिजिटल ट्रेनिंग्स और जूम मीटिंग्स करने की सोचते भी अगर ये 2020 नहीं आता। So I am a person who always looks at the silver lining on every cloud. So I think 2020 का जो क्लाउड था वो हमें ये सिल्वर लाइनिंग देके गया है कि हमारे काम करने के तरीके जो दुनिया अडॉप्ट कर रही थी और हम थोड़े रेजिस्ट कर रहे थे, हमने भी वो अडॉप्ट करने शुरू कर दिए हैं। So that is a good part. I hope again आपका 2021 बहुत ही अच्छा जाए और अपने सारे गोल्स आप अचीव करो। Thank you so much, sir. नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट यंग लीडर के ऊपर, कृष्णा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन। तैयार हो आप सवालों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल सर, एवर रेडी। चलिए गुड। कृष्णा, you are one of the youngest Sapphire managers in FLP India, and hopefully you would be one of the youngest even globally. तो आप को ये 3 साल जो आपने स्पेंड करे, what was your major motivation? क्या आपको मोटिवेट करता रहा काम करने के लिए 3 साल में? सर जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, तब तो मैं नॉर्मल स्टूडेंट था, तो मैंने यही सोच के स्टार्ट किया था कि पार्ट टाइम में पॉकेट मनी मिल जाएगी, 25-30 हजार रुपए अर्न कर लूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट मैंने जब इस प्लेटफॉर्म की पावर को समझा, मेरा 3rd मंथ का चेक जो था वो 25,000 रुपए क्रॉस करा। और उस टाइम पे मोटिवेशन इतना हाई हुआ कि जो टारगेट में 1 साल का सोच के आ रहा था, वो जब 3 महीने में पहुंच सकता है, तो इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ हो सकता है। इस मार्केटिंग प्लान की पावर को पता लगा मेरे को। सर आज भी याद है, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था, मैंने रॉल्फ स्किप की एक ट्रेनिंग सुनी थी, और इंडियन लीडर एक चीज बोल रहे थे कि रॉल्फ स्किप एक बहुत कम पॉपुलेशन वाली कंट्री में करोड़ों रुपए महीने का कमा रहा है, और इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जितनी उसकी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ यूपी की उतनी पॉपुलेशन है। तो उस लाइन ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था कि हम इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को अगर ढंग से करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो मेरे को याद है उस टाइम पे जब मैं सुपरवाइजर हुआ था, मैंने टारगेट लिया था कि मेरे को 2 महीने में मैनेजर करना है, और मेरा मात्र 2 महीने में, मतलब टोटल 6 मंथ्स की जर्नी में मेरा फॉरएवर से मैनेजर लेवल कंप्लीट हो गया था। और जब मेरी इनकम 1 लाख रुपए पहुंच गई थी, तो सर आपको पता है, जब किसी भी आउटकम का, इनपुट का आउटकम आता है, रिजल्ट आ जाता है, तो मोटिवेशन और बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे ये रियलाइज हो गया था कि मैं 18 की एज में, जहां मेरे दोस्त अभी पढ़ रहे हैं, वो कुछ अर्न नहीं कर रहे, मैं 18 की एज में 1 लाख रुपए की मंथली इनकम एंजॉय कर सकता हूं। तो इस प्लेटफॉर्म से कुछ भी हो सकता है, और वो सब पॉसिबल हुआ सर इन 3 साल में। कृष्णा, मैं देखता हूं आपके बिजनेस में, आपकी टीम्स में स्पॉन्सरिंग बहुत एक्टिव है, और स्पॉन्सरिंग आप बड़ी तेजी से करते हो।
तो that seems to be your skill and that seems to be your key success factor also. तो आप किसी भी नए व्यक्ति को मैं बेसिकली बाकी सब जो हमारा ऑडियंस है उनके बेनिफिट के लिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल से सबके मन में होगा ये, कि आप किसी भी नए व्यक्ति को स्पॉन्सरिंग के लिए कैसे अप्रोच करते हो? सर इनिशियली की बात करूं, जैसे बहुत सारी ऑडियंस होगी यहाँ पे जो अभी उस लेवल पे नहीं होगी, इनिशियल लेवल पे होगी, असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था तब तो मेरा एक ही टारगेट होता था कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा दिख रहा है मेरे को जो इस प्लेटफॉर्म पे फिट है, टारगेट मार्केट होती है कि जो बिजनेस माइंडसेट रखता है, जो अपने आप को डाइवर्सिफाई करता है। कई लोगों को गलती ये करते हैं, वो किसी को भी अप्रोच कर बैठते हैं। जो पर्सन ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म का नहीं बनना चाहता, जिसके पास टाइम ही नहीं है, अगर एक आदमी जॉब कर रहा है 9 to 5 फिक्स है, अगर मैं उसके पीछे पड़ा रहूंगा तो वो नहीं करेगा। पर अगर एक ऐसी टारगेट मार्केट है तो चाहता है कि वो जॉब के साथ साथ पैसे कमाए, उसको अप्रोच करता था। मैं इनिशियली तो सबको अप्रोच करता था जो भी मेरे को टारगेट मार्केट लगता था। उसके बाद जब मैं सुपरवाइजर बना, मैंने एक चीज रियलाइज करी सर, सोशल मीडिया की पावर। मैं इनिशियल से ही सोशल मीडिया यूज करता आ रहा हूँ और आज तो मजबूरी हो गई है सबकी सोशल मीडिया यूज करना। आपने जैसे बोला पहले के टाइम पे ज्यादातर लोग डिजिटली एक्टिव नहीं थे, बट आज पूरा एफएलपी इंडिया, हर कोई डिजिटली एक्टिव है, हर कोई डिजिटली स्पॉन्सर कर रहा है। तो मेरी इनिशियली यही शुरुआत थी, मैं डिजिटली एक्टिव था। मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर अपने आप को आपने एक्सपैंड करना है, वेदर इन एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आपको अपने आधार कार्ड से ज्यादा ना डिजिटल कार्ड की जरूरत है। आधार कार्ड आपकी फोटो दिखा रहा है, आधार कार्ड आपकी इंडियन पहचान दिखा रहा है, बट कोई भी आपका आधार कार्ड देख के आपको ज्वाइन नहीं करेगा। आपकी इंटरनेट पे जो प्रेजेंस है ना, लोग वो देख के आपको ज्वाइन करेंगे। आज के टाइम पे अगर हम किसी को भी सर बोलते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च करते हैं, हर चीज को गूगल पे सर्च करते हैं। बट क्या पर्सन आपके साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करने आ रहा है, या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने आ रहा है, या आपको ज्वाइन करने आ रहा है? 90% केसेस में पर्सन हमें ज्वाइन करने आता है। वो ये चाहता है कि मैं जिसके साथ ज्वाइन हो रहा हूँ वो कौन है। तो अगर हम सब इनिशियली से ही अपनी डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करना स्टार्ट कर दें, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना स्टार्ट करें, अपने आप को ब्रांड बनाना स्टार्ट करें बेसिकली, तो हम बहुत इजीली स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। और मैं सच बताऊं सर, आज की डेट में डिजिटल ब्रांड के थ्रू, डिजिटल प्रोफाइल के थ्रू इतनी पावर क्रिएट हो चुकी है कि अब हमें प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग हमें प्रोस्पेक्ट करते हैं कि सर आप करते क्या हो, हमें भी बताओ, सर आपका बिजनेस क्या है, हमें भी जानना है। वो जो पावर होती है ना, वो सेल्फ कन्वर्टेड प्रोस्पेक्ट होते हैं। उन्हें खाली आपने फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है। अगर उनको फैक्ट्स क्लियर हो गए तो 100% दे विल ज्वाइन यू। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लाइफ में आप जो चीज मांगो, पैसा चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्थ चाहिए, टाइम चाहिए, हर चीज दे सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का तो रीजन पूछने की बात ही नहीं है। मेरे को ये पूछना चाहिए हमें लोगों से कि आप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते इस प्लेटफॉर्म को। क्योंकि कोई ऐसा रीजन बनता ही नहीं कि हमें कोई मना कर सके, क्योंकि हर चीज मिल रही है इस प्लेटफॉर्म से। बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट कृष्णा, बिकॉज मैं जैसे जितने भी हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ पे बहुत सारे शरारती लोग रहते हैं, कुछ नीचे जो कमेंट्स डालते हैं कि जी मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। फिर हमारी टीम्स के लोग फटाफट से अपना फ़ोन नंबर फटाक 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 करके वहाँ पे दे देते हैं, डाल देते हैं। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट ऑल ऑफ अस डू। सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आके जो बंदा आ गया है वो कभी ऐसा कमेंट नहीं डालेगा कि मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है, आप कोई बताए। वो कहीं ना कहीं कोई मिसचिफ मेकर है, वो कोई ना कोई आपसे खिलवाड़ करना चाहता है, जिसके कारण आप उसने अपनी एक छोटी सी चिंगारी वहां पे छोड़ दी है, जिसमें कि सब ट्रेनिंग सुनने की बजाय सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, राइट? सो उसी तरह व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू नो व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कि और मैं ये बहुत सारे लोगों को बताता हूं कि आप प्रोडक्ट के पोस्ट डाल रहे हो, प्रोडक्ट के पोस्ट डालते हो, उससे कंपनी की मशहूरी होती है, आपकी नहीं। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट यू। कंपनी को अगर माल बेचना होता, कंपनी माल अपनी रिटेल आउटलेट्स, रिटेल स्टोर्स खोल के उनके थ्रू माल बेच देती, राइट? द कंपनी वांट्स टू एक्सप्लॉइट और लेवरेज योर रिलेशनशिप्स इन द मार्केट प्लेस। आपकी ब्रांडिंग, आपकी जो मार्केट में स्टैंडिंग बनती है, कंपनी उनसे फायदा उठाना चाहती है। सो
यू आर द ब्रांड हियर। एफएलपी तो ब्रांड एक है ही है, आप लोगों को एफएलपी ब्रांड को मार्केट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को यू एज ए ब्रांड मार्केट करने की जरूरत है, बट विच यू आर सक्सेसफुली डूइंग। एंड जैसा आपने अभी बोला, हमारा ब्रांड, आपको एक ऐसे फूल की तरह बनना है, गुलाब के फूल की तरह, राइट, कि उसकी खुशबू सूंघ के लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। Exactly. गुलाब को अपनी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती कभी जाके, बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेग्रेंस पीपल कम टू इट। जितने भी फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स हैं, लोग उनके पास खिंचे चले आते हैं अपने आप से। तो आपको हार्ड सेलिंग की जरूरत नहीं है, आप एक मुकाम पे पहुंच चुके हो जहां पे लोग आपको खुद आके पूछें कि भैया, जैसे आपने बोला कि तुम करते क्या हो, हम भी आपके साथ काम करना चाहेंगे। सो योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर टीम सक्सेस। अगर आप मार्केट में शो कर पाओ कि मेरे साथ जो व्यक्ति ज्वाइन करता है, देखो वो सक्सेसफुल है आज, सो आई एम अ सक्सेसफुल टीचर। अब जैसे कोचेस की बात होती है, टीचर्स की बात होती है, कोई टेनिस प्लेयर होता है, कोई ऐसे टेनिस प्लेयर को क्यों ज्वाइन करना चाहता है जिसने खुद अचीव कर रखा हो, जिसने खुद विंबलडन जीत रखा हो, जिसने खुद फ्रेंच ओपन जीत रखा हो। ऐसे व्यक्ति को कोच रखना पसंद करते हैं लोग कि भैया ये वो सब चीजें कर चुका है, तो मेरे को भी एडवाइस करके मेरे को भी जितवा सकता है, राइट। बिल्कुल। जो व्यक्ति ने खुद ही नहीं किया वो चीजें, वो किसी और को क्या एडवाइस करेगा, क्या गाइड करेगा। सो खुद को रोल मॉडल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। यू आर राइट। आप सुपरवाइजर से मैनेजर कितने वक्त में बने कृष्णा, और इस दौरान आप अपनी क्या डेली एक्टिविटीज थी, आप अपना दिन कैसे शुरू करते थे और कैसे अंत करते थे? सर मैंने सुपरवाइजर पे बताया, अभी मैं जब 25,000 रुपए का पे आउट आया था ना, उस 25,000 रुपए के पे आउट ने मेरे को इतना मोटिवेट कर दिया था कि मैंने उसी दिन ठान लिया था मेरे को 2 महीने मैनेजर करना है। और मेरे को याद है उस टाइम पे मेरे को असिस्टेंट मैनेजर के लिए 43 सीसी चाहिए थी। ये 2017 की बात है, मेरे को 43 सीसी चाहिए थी असिस्टेंट मैनेजर के लिए, नहीं मेरे को 60 सीसी चाहिए थी असिस्टेंट मैनेजर के लिए, बट मेरी उस महीने 43 सीसी हुई थी। तो मैं उस टाइम पे डाउन हुआ कि अब तो मैं असिस्टेंट मैनेजर ही नहीं बन पाया, तो मैं मैनेजर कैसे बनूंगा, मैं अगले महीने असिस्टेंट मैनेजर ही कर पाऊंगा। बट जब वो 43 सीसी का बिजनेस जनरेट हुआ था, तब मेरे को एक चीज जानने को मिली कि ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर करना है फिर ही मैनेजर कर सकते हो। आप इसी महीने जितनी सीसीज करना चाहो उतनी सीसीज करके मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो सर मेरे को याद है उस टाइम पे मेरी लगभग 105 सीसीज एक महीने की हुई थी, और मेरा 5th मंथ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर लेवल कंप्लीट हो गया था। और उस टाइम पे मेरी एक ही एक्शन होता था, मेरे को याद है मेरे घर वाले भी मेरे को बोलने लगे थे। सर मैं आपको बताऊं तो मैं भी अपने स्कूल टाइम पे बहुत शरारती सा बच्चा था। मैं वो तो तुम अभी भी हो, वो तो तुम अभी भी हो। मैं स्कूल की छुट्टी करने के लिए सुबह 12 बजे उठता था, 1 बजे उठता था। बट मेरे को फॉरएवर ने इतना चेंज करा, मैं पूरे घर में सबसे लेट उठता था। बट जब मैं सुपरवाइजर बना, मैं सुबह 9 बजे उठ के मम्मी को बोलता था, मम्मी खाना, मम्मी खाना, मम्मी खाना, मेरे को मीटिंग करनी है, मेरे को कॉलिंग करनी है। मेरी मम्मी भी मेरे को बोलने लग गई थी कि तेरे को एकदम से ऐसा क्या हो गया, इतनी जल्दी उठना है। मैंने कहा आपको 2 महीने दे दो, मैं 2 महीने बाद बताऊंगा मेरे को ऐसा क्या हो गया है। मैं कंसिस्टेंट हो गया था। मैं सुबह उठते ही मैं उस टाइम पे एक गलती करता था, मैं रात को लर्निंग करता था। बट मैंने उस टाइम पे सुबह उठते ही लर्निंग करना स्टार्ट किया, और सुबह उठते ही मैं 11 बजे से इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देता था, 11 बजे से कॉलिंग स्टार्ट कर देता था। मैं लोगों को बुलाता था, दोपहर की मीटिंग फिक्स करता था। मेरे को याद है जब मेरे को मैनेजर बनना था, एक मैनेजर लेवल फॉरएवर में एक ड्रीम लेवल होता है, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में भूत सवार हो गया था कि मैनेजर करना है, मतलब करना है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और मैं क्या करता हूँ सर, हमेशा जो चीज मेरे को करनी होती है ना, मैं उससे पहले अपनी टीम में अनाउंस कर देता हूँ, ताकि अगर मैं ना कर पाऊं तो मेरे को अंदर से मेरे को डर लगे कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं अगर अपनी टीम के सामने रोल मॉडल नहीं बन पा रहा तो मैं क्या कर पाऊंगा। मैं पहले ही अनाउंस कर दिया कि मैं अगले महीने मैनेजर करूंगा। मैंने इसीलिए तो आप सबसे आपके गोल्स पूछे हैं इस साल के। मैंने सर जितने गोल्स आप पूछोगे मैं सारे बिल्कुल क्लियर करूंगा। मैंने बिल्कुल उस क्योंकि साल के दिसंबर एंड में आगे फिर मैं पैनल डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा एक। बिल्कुल 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 सर, मैंने टीम के सामने कमिटमेंट करी और उस कमिटमेंट में मैं खरा उतरा। उस टाइम पे मेरे एक्शंस यही थे कि मैं रोज के बेसिस पे 4 से 5 लोगों को प्लान दिखा रहा था, और टीम में भी हमने हैबिट डलवा दी थी रोज के बेसिस पे प्लान दिखाने की। हमारा बिजनेस सर रिक्रूटमेंट के बेसिस से ही बढ़ता है। अगर हम रिक्रूटमेंट करना सीखेंगे, अगर हम खुद रिक्रूटमेंट करेंगे, तभी हमारी टीम रिक्रूटमेंट करेगी। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं सुपरवाइजर बनने के बाद, बहुत सारे सुपरवाइजर सुन रहे होंगे, हम मैनेजमेंट ट्रैप में फंस जाते हैं। हमारी अगर 5 लाइनें हैं सुपरवाइजर बनते टाइम, हम यही बोलते रहते हैं, भाई तू काम कर ले, भाई तू काम कर ले, भाई तू काम कर ले। हम ये भूल जाते हैं भाई खुद भी काम करना है।
और जब हम खुद काम नहीं करेंगे तो कोई और काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो उस टाइम पे मेरे को याद है जब मेरे को मैनेजर बनना था, उस महीने भी मेरी फ्रंट रिक्रूटमेंट थी, खाली टीम के बेसिस पे काम नहीं था। और टीम में लेवल्स प्लान हुए, 3 से 4 सुपरवाइजर हुए थे, एक असिस्टेंट मैनेजर हुआ था, तो ऑटोमेटिकली मूव अप हो गया था। और उस टाइम पे सर कोई 150 वाली पॉलिसी भी नहीं थी, तो मेरी तब भी 2 महीने की सीसी जो मिला के थी वो अप्रोक्सीमेटली 150 थी। तो उस टाइम पे एक अचीवमेंट लगी थी हमें, हमारे को बहुत प्रेज भी किया था। तो इस दौरान आपको कोई चैलेंजेस भी फेस करने पड़े? सर चैलेंजेस बहुत थे, हर चीज में, हर जर्नी में चैलेंजेस होते हैं। बट मैं सच बताऊं सर, मैंने चैलेंजेस को शुरू से इग्नोर किया। मैंने ना कभी बोला लोगों को कि मेरे को चैलेंज आ रहा है, मेरे को लोग मना कर रहे हैं। मेरे को पता है लोग मना करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे पहले महीने ही जब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने मना कर दिया था, तो अननोन से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, वो तो मना करेगा ही करेगा। अभी मेरे को याद है, मैं उस टाइम पे सर मेट्रो में जाके लोगों को प्रोस्पेक्ट करता था। मैं रेगुलर बेसिस पे, नारायणा ऑफिस होता था मेरे घर से 1.5 घंटा दूर है, मैं अपने घर से ईस्ट दिल्ली से मेट्रो में बैठता था, 1.5 घंटा दूर ऑफिस होता था। मैंने कई बार ऐसा करा है मेट्रो में, मैं मेट्रो में बैठा, लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, अब वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मेरे को आंसर पता नहीं है, तो मैं क्या करता था, मैं बोलता था मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतर रहा हूँ। मैं उतर जाता था, सेम मेट्रो में अगले गेट से अंदर चल जाता था कि अब किसी और को प्रोस्पेक्ट करूंगा, वरना मेट्रो 5 मिनट बाद आएगी। चैलेंजेस सबके आते हैं। अगर मैं वही चैलेंजेस बोलूं कि मेरे को लोगों ने मना किया, मेरे को डर लगता था, तो वो सब वेस्ट है। सिंपल सा आंसर है, चैलेंजेस को धक्का मारो, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे ही। बट जब उस चैलेंजेस के बाद का जो फेज है ना, वो आज सब देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल है। आज फॉरएवर की वजह से मैं इतना कुछ अचीव कर चुका हूँ, इतना कुछ अचीव कर चुका हूँ कि मैं अगर अपनी अचीवमेंट्स गिनवाने बैठता हूँ किसी को, तो वो चीज आधा घंटा ले जाती है, क्योंकि बहुत सारी अचीवमेंट्स आ चुकी हैं। बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अर्जुन को मछली की आंख नजर आनी चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं नजर आना चाहिए। सर हमें कंपेयर ही ईगल से किया जाता है, और ईगल की सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है कि वो अपने शिकार के थ्रू 100% फोकस रहता है। तो हमें फोकस्ड रहना है, बस दैट्स इट। तो आपने तो अपने सारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को आज महाभारत की याद दिला दी, राइट? सो एंड एक्चुअली दैट इज राइट, बिकॉज जितना आदमी फोकस्ड रहेगा, जितना आदमी का माइंड एक चीज पे लगा रहेगा, चैलेंजेस उतने ही कम लगेंगे। बहुत सारे लोग, अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं कमेंट्स नीचे पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपने अपने चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। अगर नीचे आप लोग अपने फेसबुक में कमेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो इस प्लेटफॉर्म पे भी जैसे आज हम बात कर रहे हैं, लोग आप लोगों से आपकी क्या पॉजिटिविटी है वो सीखना नहीं चाह रहे हैं। वो अपने चैलेंजेस के ऊपर इतना घूमे हुए हैं कि यहाँ पे इस फोरम पे भी अपने वो चैलेंजेस की ही बात कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि दैट इज द राइट अप्रोच, बिकॉज सही समय पे सही चीज का बात करना इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फोकस्ड हो, तो मैं खुद ये बात में बहुत विश्वास रखता हूं कि अगर आपने कोई भी चीज मन में ठान ली है, तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं है। और साथ में ही कोई भी काम, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो ठेला चलाना हो, चाहे वो सब्जी बेचना हो, चाहे वो एक ट्रक ड्राइवर का काम हो, चाहे वो एक फिल्म स्टार का काम हो, कोई भी काम, मैंने अपनी लाइफ में, मुझे ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने नहीं देखा कि कोई भी काम ऐसा होता है जिसमें कि चैलेंज ना हो। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है ये सोचते हुए कि उसको कोई लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, बैठे बैठाए घर के ऊपर, घर में बैठ के पैसे मिल जाएंगे, सक्सेस मिल जाएगी, जीएलटी भी अचीव हो जाएगा, सब हो जाएगा बिना कोई चैलेंजेस आए, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलतफहमी ही वो है। जब तक आदमी वो गलतफहमी नहीं दूर कर लेता, प्लीज वो बिजनेस में एक्टिव ही नहीं होना चाहिए। बिकॉज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड इज कमिटमेंट एंड एनर्जी टू वर्क हार्ड। ये बिजनेस हार्ड वर्क का है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको बोलता है कि भैया बैठे बैठाए एक बारी मैनेजर बन जाओ, फिर चेक लाख रुपए का घर बैठे बैठाए आ जाएगा बिना कोई काम किए, वो सबसे बड़ी गलती है। So right Krishna, I think all your viewers would be very very enlightened. आपकी अपनी लाइनों वाले लोग भी और आपकी क्रॉस लाइंस के लोग भी, it would be a very very good motivational session for them.
तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं हमारे तीसरे पैनलिस्ट की तरफ। राजशेखर जी वेलकम। राजशेखर फ्रॉम हैदराबाद, वेलकम। राजशेखर जी, आपको इतना एक्सपीरियंस है अब हमारे बिजनेस में, बहुत सालों से हो आप। मेरे ख्याल हैदराबाद was one of the first RDOs that we opened after Mumbai. Yes, sir. No, sir. After Delhi, first was Mumbai, Delhi, then Hyderabad, sir. Okay. So सुनील गुप्ता जी पहले एक्टिव हो गए थे आपसे? हाँ जी। चलिए। So मैं आपसे ये जानना चाहूंगा राज जी की कौन से ऐसे ये जो नए यंगस्टर्स हम लोगों को आज देख रहे हैं उनके लिए कि कौन से ऐसे 5 काम आप हमें बता सकते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड है, जो हर व्यक्ति को एफएलपी में सक्सेस अचीव करने के लिए करने ही करने हैं। अगर ये 5 काम वो व्यक्ति नहीं करेगा कोई भी, तो सक्सेस नहीं मिल सकती। हाँ, कोई इनमें से 5 में से कोई एक ज्यादा एक कम अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी स्किल सेट के हिसाब से आदमी ऊपर नीचे कर सकता है, बट वो 5 काम जरूरी हैं एफएलपी में सक्सेस के लिए। क्या आप इस चीज के ऊपर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? सर देखिए, एक्चुअली मैं लगभग 18 साल से हूँ इस कंपनी में, और इन 18 सालों में मैं कुछ ऐसे चीज देखा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आगे किसी को बढ़ना है तो डेफिनेटली उनको एक प्रोडक्ट पहले यूज करना पड़ेगा सर, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ही कुछ अलग है। सारे कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले में हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अलग ही है। एंड जब तक कोई आदमी उसको यूज नहीं करता तब तक उनको पता ही नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट क्या चीज है। जब तक वो पता नहीं चलेगा वो कर नहीं सकता, इस बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकता, और दिल से बात नहीं होती सर। तो पहली चीज है वो जो प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। दूसरा सर, प्रोडक्ट को जैसे भी यूज किया तो उसको शेयर भी करना पड़ेगा, और जितना जल्दी शेयर करते रहेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा सर बिजनेस। और यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग, कुछ लोग दिन में 1 को बताते थे, कुछ लोग दिन में 2-4 को बताते। वो ये डिफरेंस कहाँ आएगी एफएलपी में? जो मेन पॉइंट है, लोगों को जितना जल्दी हम बता सकते हैं उसके बारे में सर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। एंड तीसरी बात ये है सर, जब टीम बिल्ड करना होता है सर, टीम को भी हम लोगों को उनका फ्यूचर दिखाना पड़ता है सर। उनका क्या हासिल, उनका जो ड्रीम्स है, उनके जो गोल्स है, उनके जो अचीवमेंट्स कुछ करना चाहते हैं जो कि नॉर्मली कुछ नहीं होते, उनको भी दिखाना पड़ता है कि फॉरएवर में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं। और उनको भी जैसा साक्षी मैडम बता रहे थे कि उन्होंने लिमोजिन देखा और शीफ वेंट फॉर इट, वैसा बहुत सारे कनेक्शंस है सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। हर आदमी का जो चाहते हैं वो यहाँ मिल सकता है सर। सो ये इम्पोर्टेंट बात है सर। और मैंने इस कंपनी में देखा कि अपना जो रेगुलर बिजनेस एक्टिव सीसीस उसको करना ही पड़ता है सर। मैंने 18 सालों में 1 महीने का भी मिस नहीं किया मैं ये एक्टिव सीसी। सो मतलब सर देखिए, मैं इससे पहले बिजनेसमैन था, तो बिजनेस करते करते भी मुझे एक्टिव रहना था अपना बिजनेस में। तो आप देखिए, आज जो जॉब जाते हैं या बिजनेस करते हैं, ये सारे लोग एक्टिव रहते हैं सर। ऐसा थोड़ी ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में आगे हम बैठे हैं और टीम काम करता रहेगा, ऐसा नहीं चलता सर। यहाँ पे भी हमको एक्टिव करना पड़ता है, और एक्टिवली काम करने पर हम भी आगे बढ़ते हैं। जैसे कृष्णा बताया था कि वो हम भी आगे बढ़ते हैं, लोगों को सिर्फ नहीं बताते, हम भी आगे चलते हैं और उनको भी लेके साथ में चलते हैं सर। ये चीजें हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमको मिलेंगे। और इतना सक्सेस मिल जाएगा सर कि जो चाहे हम लोग, जितना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो यहाँ है सर। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। Sky is the limit. Sky is the limit सर। एंड यहाँ पे ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है सर। आज हम जब बात करना है तो प्लेटफॉर्म सही नहीं मिल रहा है सर आज मार्केट में। चाहे कंपनी अच्छा होगा तो प्रोडक्ट सही नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है तो बिजनेस प्लान, इनकम सही नहीं है। यहाँ पे वो तीनों चीजों को सही
मात्रा में लगा दिया सर रेक्स सर ने। तो दिस इज अ वंडरफुल थिंग विच हैपेंड एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जिसके भी घर में आता है ना सर, उसकी जिंदगी बदल जाएगी सर, इतना तो गारंटी मैं देता हूँ। और वो टिके रहना है यहाँ पे, he has to be with us। राजशेखर, देखिए, दैट इज ट्रू फॉर एनी बिजनेस, राइट? अगर आप बिजनेस कर, अब जॉब करते हैं, अगर आप साल साल बाद जॉब भी छोड़ते रहेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही जॉब में ज्वाइन करते हैं और रिटायर हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर साल जॉब चेंज कर लेते हैं, राइट? सो बिजनेस भी उसी तरह है, हर रोज नया बिजनेस, हर रोज नई तरह की चीज। तो जैसे कि एक कहावत है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, राइट? इसका मतलब है कि जो लुढ़कता रहता है पत्थर, उसके ऊपर कुछ भी नहीं चिपकता, राइट? तो आई थिंक दैट इज ट्रू। मतलब इट इज नॉट ट्रू ओनली फॉर MLM और FLP। कहीं पे भी अगर आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल कहीं पे भी नहीं हो सकते। मतलब FLP में कोई ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है कंसिस्टेंट होने की। आई थिंक इट इज अ रिक्वायरमेंट एवरीवेयर इन जनरल, कि हर जगह पे जो भी आप काम लाइफ में करना चाहोगे, अगर आप पढ़ाई भी करना चाहते हो, आप रेगुलरली नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे। और दूसरी बात सर, यहाँ पे हम लोग जानना ये होगा कि नेटवर्किंग, स्पेशली नेटवर्किंग हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि हम अपना सब फ्यूचर सिक्योर करें और अपने आने वाला कल का भी फ्यूचर हम सिक्योर करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो प्लेटफॉर्म जो दे सकता है वो है फॉरएवर सर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अलावा कोई मैं तो ऐसा इतने सालों में देखा नहीं इतना अच्छा कंपनी। तो मैं इसलिए अपना दिल लगा के काम करता हूँ सर। कोई है नहीं है, मैं काम करते रहता हूँ सर। एंड इनफैक्ट जब हम लोग हैदराबाद से काम करना शुरू किए थे तब तो ऑफिस नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी हम लोगों ने वो प्लेटफॉर्म जो चाहिए था वो देख चुके थे सर वो टाइम पे। एंड वही उसी दिन हमने ठान लिया कि फॉरएवर के अलावा और कुछ नहीं। अब 2020 के बाद तो ऑफिसेज की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर। आप घर बैठ के ऑर्डर कर रहे हो, घर बैठे आपको ट्रेनिंग हो रही है, घर पे बैठ के आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो ऑफिस जाके क्या करना है? करेक्ट सर। इतना इजी हो गया ये कोविड के बाद। इतने कुछ सब कुछ हमने जान लिया कि इंटरनेट से क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है सर, वही होगा। और राजशेखर जी, अभी हमने बात करी कि आप क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, बट जैसा हम जानते हैं फॉरएवर एक खास कंपनी है, हमें तो यहाँ की हर बात खास लगती है, बट आपके हिसाब से कोई 2-3 ऐसी बातें बताएं हमारे नए यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए, और ताकि वो कंसिस्टेंटली काम करते रहें, कि 2-3 खास बातें बताएं ऐसी जो कि आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करती हैं, कि जो फॉरएवर से आपको मिलती हैं या फॉरएवर से आपको मोटिवेशन मिलता है। क्या है ऐसी 2-3 खास बातें? सर फर्स्ट थिंग, मुझे आज तक कभी भी एक चीज मोटिवेट करता है ये सर। फर्स्ट थिंग इज फॉरएवर का बिजनेस 160 देशों का बिजनेस है सर, 160 कंट्रीज। घर बैठे हम काम कर सकते हैं सर, इससे बड़ा बिजनेस कहाँ मिल जाएगा सर। आज अगर आम आदमी है, एक दुकान खोल के रखा है, दूसरा दुकान खोलने में कितना दिक्कत हो जाएगी, पर यहाँ पे 160 देशों में आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं। दैट इज बिगेस्ट थिंग सर। ये आपको कितने करोड़ों रुपए लगाने पे भी ये नहीं मिलता सर, वो हमको फॉरएवर से मिलता है। ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आई हैव एवर अंडरस्टूड आउट ऑफ फॉरएवर लिविंग। और दूसरी बात सर, चेयरमैन बोनस, CBQ का चेक सर नाउ अंडरस्टैंड, इतनी बड़ी कंपनी के टर्नओवर से हम लोग को 3% का मिल रहा है। बताइए सर, ये कहाँ मिलेगी और कहाँ मिल सकती है? यहाँ आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन सच कंपनी। इससे अच्छा पॉइंट मुझे कभी नहीं लगा सर। और तीसरी चीज मुझे ये लगता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हर बार हमने जितनी बार मैंने ट्राई किया कुछ कंपनीज के जरिए जानने के लिए, मतलब डिफरेंस करने के लिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रेक्सर एक ऐसा चीज बना के रखा है हर आदमी के लिए दुनिया भर में कि वो कहीं भी कोई भी लेवल पे हो, वो एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है सर। उतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने
ले करके रखा, दैट इज द बिगेस्ट थिंग सर। इससे बढ़िया चीज कुछ हो नहीं सकती सर किसी के जिंदगी में। सिर्फ फॉरएवर आ गई उसके जिंदगी में, वो बदलना शुरू हो जाएगा सर। आई हैव सीन दैट ऑल थ्रू आउट माई करियर, एंड हमने मेरे टीम में भी मैंने देखा है लोगों को अपने लाइफ बदलते हुए। कहीं से कुछ भी नहीं था, वो आज आदमी कार खरीदा है, घर खरीदा है, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है। ये आपको जान के हैरानी होगी, ये घर घर में वो जाड साइकिल पे रख के बेचते हैं। वैसे भी लोग आज, he is driving big cars and he has big houses. So look at that sir, that is a platform sir। ये चाहिए सर लोगों को, एंड ये देखता हूँ मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कि हर आदमी को अपना जिंदगी बदलने का एक इतना बड़ा मौका देता है कि ऊपर वाले ने किसी को लिखा है कि हाँ भाई जा तू अपना लाइफ बदल दे, वो सही सही जगह आ जाएगा सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, और अपनी जिंदगी बना लेगा सर। अब देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कंपनी की जो लेगेसी है इतनी स्ट्रांग है, कंपनी की जो हिस्ट्री है इतनी स्ट्रांग है सक्सेसफुल होने के लिए। सो बेसिकली इफ यू आर फोकस्ड यू कैन अचीव एनीथिंग, स्काई इज द लिमिट जैसे आपने बोला। अब फोकस की बात दोबारा करूंगा, अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था फेसबुक पे आ रहे हैं। अब हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे सक्सेस के ऊपर, अचीवमेंट के ऊपर, राइट। और एक व्यक्ति हमारे महाशय एफबीओ हैं क्लोज ग्रुप में, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे कम बाल पे लाइट चमकने का क्या राज है। अच्छा। मैं सिर्फ फोकस की बात कर रहा हूँ कि मतलब इस फोरम में आके भी ये फोकस है, भैया मेरे से अलग से पूछ लेना चमक का राज एक मेल में, बट यहाँ पे तो सीख ले कि क्या हो रहा है। आपके तरफ से मैं उस आदमी को एक कहना चाहता हूँ सर, यहाँ पे 5-6 लोग हैं, हम लोग सारे चेहरे देख लेना, कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा जो हंसता हुआ नहीं है। इतना हंसी देखिए, इतना खुशी देखिए। सिर्फ फोकस की बात मैं तो करना चाह रहा था कि फोकस अगेन, मतलब इस फोरम पे बैठ के 1 घंटे से हमारी बातें सुन रहे हैं, बट क्या समय मतलब किस चीज के ऊपर लगा रहे हैं, लर्निंग के ऊपर या फ्रिवलस कमेंट्स के ऊपर? नहीं सर, फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो भी आज हम सबको देख रहे हैं, आपके माध्यम से एक कहना चाहता हूँ कि फॉरएवर को आप फोकस करिए और कोई चीज पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपना प्रोस्पेक्टिंग, स्पॉन्सरिंग और कोचिंग पे ध्यान दीजिए। आप सभी लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे इस बिजनेस से। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऊपर वाले ने आपके घर तक पहुंचाया। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई आदमी, मतलब अपने घर में कोई ऐसा आदमी होगा जो इस दुनिया को, इस संसार को कुछ अच्छा किया होगा, तभी इस प्लेटफॉर्म को आपके घर तक पहुंचा। तो आप इस प्लेटफॉर्म को आने के बाद मौका मत गवाइए, आप बहुत फोकस्ड रहिए, क्योंकि ये आपको बदलता नहीं, पूरा आपके फैमिली को बदल देगा। तो थैंक यू राजशेखर। थैंक यू सर। We'll move on to our next panelist, Mr. S.S. Nanda, our 90% पंजाब जिनके नीचे है आज। तो नंदा जी, अभी तक से हमारे पैनलिस्ट कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत सीखने को मिल रहा है। देखिए, आप इतने साल हो गए आपको एफएलपी में, आज भी आप का जो माइंड है, माइंडसेट है सीखने का। सो आई थिंक continuous learning is one very important mindset which a person should carry right up to his death. जब तक आदमी सीखता रहता है तब तक अलाइव है, जब तक सीखना बंद कर देगा उसी दिन आप समझिए कि आदमी फिनिश्ड। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो गई है। अगर अभी भी अपने आप को नहीं बदलेंगे, है ना, पहली वाली इनिंग थोड़ी डिफरेंट थी, और अगर अभी नहीं बदलेंगे, नहीं सीखेंगे, तो शायद एचएमटी या नोकिया की तरह एलोप हो जाएंगे। लेकिन अगर सीखते रहेंगे तो एक सेकेंड इनिंग में भी चौके छक्के मारेंगे जी पूरे जोरों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे को अब पता नहीं आप में से कितने क्रिकेट प्लेयर्स हैं, तो मेरे को एक सचिन तेंदुलकर के बारे में एक इनसाइट है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बारी व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ हिज करियर,
तो सचिन तेंदुलकर को कोई आर्म का कोई प्रॉब्लम हो गया था, शोल्डर एंड आर्म का, एंड डॉक्टर्स टोल्ड हिम दैट यू विल नॉट बी एबल टू प्ले क्रिकेट अगेन आफ्टर दिस इंजरी, इवन सर्जरी कराने के बाद। तो he did not say anything to the doctor, but when he went back after rehabilitation to the ground, उसने अपने सारे जो उस शोल्डर के रिस्ट्रिक्शन आए उससे कि इस तरह से नहीं जा सकता, इस तरह से नहीं जा सकता, क्या क्या कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स दोबारा किए और उन्होंने पाया उससे कि वो 2 तरह के स्ट्रोक्स हैं जो कि उस इंजर्ड आर्म से वो नहीं खेल सकते। उन्होंने वो 2 स्ट्रोक्स अपनी बैटिंग की गेम में से खत्म कर दिए। उन्होंने कहा मैं ये 2 स्ट्रोक्स खेलूंगा ही नहीं अपने बाकी करियर में, और उन्होंने उसके बदले में 3-4 नए स्ट्रोक्स और इन्वेंट कर लिए कि भाई इन स्ट्रोक्स की भरपाई करने के लिए मैं ये वाले स्ट्रोक्स से काम करूंगा। देखिए उन्होंने कितना अपने बारे में अपने को री इन्वेंट किया, अपने को रीस्किल किया, और शायद उनको करीबन 1 साल लगा था, क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट था। बॉडी जब कोई उस तरह की बॉल आती थी वो उस तरह का स्ट्रोक मारते थे, तो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट था उस स्ट्रोक मारने का। पहले उन्होंने वैसी बॉल के ऊपर वो स्ट्रोक ना मार के अपने आप को उन्होंने रिस्ट्रेन करना सीखा। फिर वो वैसी बॉल जिसके ऊपर वो स्ट्रोक लगना था उसके बजाय जो अलग स्ट्रोक खेलना था वो स्ट्रोक खेलना सीखा। तो उन्होंने पहले कुछ अनलर्न किया, फिर उसके बाद कुछ नया लर्न किया। तो सचिन तेंदुलकर जैसे महान प्लेयर को अगर कुछ मिडिल ऑफ द करियर में अनलर्न करके दोबारा से रीलर्न करना पड़ा, और उसके बाद के शायद उनके बैटिंग के स्टैटिस्टिक्स और एवरेजेस उनके पहले पार्ट ऑफ द करियर से ज्यादा हैं, अच्छे हैं। सो आप इमेजिन कर लीजिएगा कि हम लोगों के लिए भी कई बार बहुत सारी चीजें अनलर्न करके नई चीज लर्न करना कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। स्पेशली दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु ऑलरेडी हैड अ सब्सटैंशियल स्टिंट इन एफएलपी, जो ऑलरेडी 10-15 साल एफएलपी में कर चुके हैं। तो अपने आप को कंटिन्यूअसली री इन्वेंट करते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। यस नन्ना जी, आपसे पहला सवाल, आप तो हमारी गेम में लंबी रेस के घोड़े हो, तो बहुत साल आपने लगा दिए हैं, तो इन सालों में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे बिजनेस के, अप्स भी देखे, डाउन्स भी देखे, ग्रोथ भी देखी, डिक्लाइन भी देखा, तो और बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना भी रहता होगा। तो उस दौरान आपने बहुत सारे नेगेटिविटी देखी होगी, बहुत सारे लोगों को सुना होगा नेगेटिव बातें करते हुए, और रिजेक्शन का भी सामना किया होगा। जैसे कि कृष्णा ने बोला था कि मेरे दोस्त ही तक मेरे को नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, दूसरों की तो मैं क्या बात करूं। तो बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट भी किया होगा, जहां पे जिन लोगों को आप सोचते होंगे कि यार ये तो पक्का मेरे को ज्वाइन करेगा, वैसे लोगों ने भी ना कहा होगा। तो ये रिजेक्शन और नेगेटिविटी से आपने इतने लंबे अंतराल में करियर में कैसे डील करते हैं आप उसको, उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने देने के लिए आप हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड हाउ डू यू व्हाट डू यू डू? डेफिनेटली सर, ये अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में है तो बहुत सारी नेगेटिविटी पहले भी थी, आज भी थी, लेकिन अगर आप मेरे को पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं, आज से 14-15 साल पहले, तो थोड़ी नेगेटिविटीज थोड़ी सी डिफरेंट तरह की होती थी। आज थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा और डिफरेंट हो गया है, क्योंकि नेगेटिविटी को जैसे कहते हैं ना कि ये एक सक्सेस की प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने नेगेटिव बोल दिया तो आप उसको श्योरली 100% गारंटी लेके बैठ जाएंगे कि अब ये हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। आपको नेगेटिविटी में से ही गुजर के आपको अपने आप को कामयाब करना है, और लोग हो रहे हैं इसी तरह से। जैसे कहते हैं ना 80-90% नेगेटिविटी ही रहती है, और आशा की किरण फिर भी रहती है बीच में कि कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर है। जैसे एक बड़ा सिंपल सा फेक सा अगर मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर 1 लीटर व्हाइट पेंट में आपने 1 चम्मच भी काले पेंट का डाल दिया, तो आपको उसमें और कितना व्हाइट ज्यादा पेंट डालना पड़ेगा उसको और दोबारा से व्हाइट करने के लिए। तो हमारे मन में जो नेगेटिविटी आ जाती है, चाहे वो एक बूंद भी हो, लेकिन उसको दूर करने के लिए हमारे को डेफिनेटली पॉजिटिविटी को और ज्यादा बढ़ा देना पड़ेगा उसको ओवरकम करने के लिए। 1-2 इंसिडेंट्स मेरे को याद आ रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया था, सेक्टर 34 में ऑफिस होता था, तो सामने हमारा जो बालकनी थी, उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया तो जो मेन जो हमारे को नेगेटिविटी आई थी वो पोचिंग की आई थी। बहुत सारी कंपनीज उस टाइम पे
फ्लोट हुई, बाइनरी सिस्टम फ्लोट हुए और कई तरह की, मतलब रातों रात आप सुबह वहां पे जाएंगे, वहां 4 नए लोग खड़े होंगे नई कंपनी लेने के बारे में बताने के लिए। और हमने शायद आपको हैरानी भी होगी कि हमारे फॉरएवर के ऑफिस में 4 टेबल लगे होते थे। कई बार हमारे टेबल्स में कई और कंपनियों के प्लान डिस्कस हो रहे होते थे फॉरएवर के अंदर ऑफिस में। तो दैट वाज द लेवल ऑफ नेगेटिविटी कि मतलब ऐसा होता है ना जैसे कि बाज तो नहीं मैं कहूंगा, इल्ला होती है ना, इतना इल्ला है ना, जो भी पर्सन किसी ने बुला लिया बस उसके पीछे पड़ गया सारे के सारे। कोई एक कंपनी बता रहा है, कोई दूसरी कंपनी बता रहा है, कोई तीसरी कंपनी बता रहा है। तो दैट वाज रियली अ चैलेंज कि फॉरएवर के ऑफिस के साथ में एक रेस्टोरेंट में था, वहां पे जितने टेबल थे उन टेबल्स पे हर कंपनी का कहां पे कोई एक ए माइंड वाला बैठा है, कोई दूसरा बैठा है, कोई तीसरा बैठा है, कोई चौथा बैठा है। तो हमारे को उस टाइम पे लगता था कि किस तरह से सर्वाइव इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल पाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए एक काम हमारे को जरूर करना पड़ा, अपने माइंड को काम करके ठंडा रख के हमने क्या किया, कॉम्पिटिटर्स के चैलेंजेस को हमने फिर निकालना शुरू किया कि उस कंपनी में ये चैलेंजेस हैं, हमारी ये पॉजिटिविटीज हैं। तो हमने क्या करना है, मेन जो हमारा कोई भी प्रोस्पेक्ट है, हमने कम्युनिकेशन नहीं बंद करनी आपस में। चाहे उन्होंने आना है करना है अच्छी बात है, नहीं भी आना है वो आपसे उन्होंने जवाब आपने ले लेना है कि यार भैया आना है तो इस तरह से हमारे को ये फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन ये चैलेंजेस उस कंपनी में है, ये पॉजिटिविटी हमारी कंपनी की है। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे उनको इंटैक्ट रखेंगे तो इसको हम दूर करने का डेफिनेटली कोई ना कोई हमारे को, मतलब राइट पर्सन को हमने भी अपने टाइम को सेव करना है कि हमारे पास भी वो राइट पर्सन हो जिसको हम फॉरएवर में लेके आए और जो यहाँ पे हमारे साथ मिलके काम करे। और एक और बड़ा चैलेंज था, आपको फनी भी लगेगा बहुत ज्यादा, कि शुरू में जब हम वार्म अपनी मार्केट में या अपने हॉट मार्केट में काम करते हैं तो मेरे को रिजल्ट्स बहुत अच्छे पहले आ चुके थे। बिजनेस में आने से पहले मैंने प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स अपने फादर साहब के डायबिटीज पे ले चुका होता, तो मेरे मन में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा थी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को लेके। तो मेरे को लगता था कि एक हीरा मिल गया, एक पारस मिल गया जिससे कि मैं सारी दुनिया को जीत लूंगा, एटलीस्ट मेरी वार्म मार्केट तो मेरी बात सुनेगी। तो मैंने उनको वहां पे बुलाना शुरू किया कि एक बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रोजेक्ट आया है, आप यहाँ आओ ऑफिस में आके। तो हम वहां पे ना ऑफिस में अंदर ले जाके और प्लान टू प्रोडक्ट की सीडी लगा दिया करते थे, वहां टीवी रखा होता था, वहां पे प्लान टू प्रोडक्ट की सीडी चलती रहती सारा दिन। तो जब मेरे फ्रेंड्स ने आना आके देखना प्लान टू प्रोडक्ट चल रहा है, कहते यार तू तो कोई एलोवेरा कुछ बोल रहा था, ये तो ग्वार गंदल है, ये तो घी ग्वार है, ये तो ग्वार पाठा है, ये तो गमले मेरे घर में लगे हुए हैं। तो मेरे को बड़ा हैरानी हो रही है, ये मेरे को तो पता नहीं इसके बारे में, मैंने पहले कभी सुना नहीं था इसके बारे में ज्यादा, लेकिन लोग जानते हैं। मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा व्यापार है, वो कहते जी 2 गमले 4 गमले तो मेरे घर में लगे हुए हैं। तो थोड़ी देर के लिए उसके लिए भी बड़ी नेगेटिविटी आ गई कि लोगों को मतलब मैं तो सोच रहा था कुछ नई चीज मेरे हाथ में लगी, लेकिन लोगों को तो पता है इसको। तो फिर मैंने उसका फिर नेगेटिविटी को दूर करने का एक बहुत बढ़िया हल निकाला कि वो कहते थे मेरे घर में 2 गमले लगे हैं, तो मैं कहता था मेरे घर में 6 गमले लगे हैं, लेकिन मेरे को वहां से डॉलर नहीं आ रहे, उन गमलों में से कभी मेरे को पैसा नहीं आया, डॉलर नहीं आए। तो आप भी इस चीज को अच्छी तरह से, एलोवेरा इज गुड, ठीक है, आप उसके बारे में जानकारी है, लेकिन इसको किस तरह से आपने बिजनेस को अडॉप्ट करना है, किस तरह से आपने इसकी पॉजिटिविटी लेनी है, किस तरह से हमने इसको एक्सपैंड करना है नेशनली, क्योंकि बिल्कुल नया कंसेप्ट था यहाँ पे। तो थोड़ी सी उस टाइम पे डिफरेंट तरह के चैलेंजेस थे, चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन थोड़े से उनका थोड़े रिफाइन हो चुके हैं, थोड़े डिफरेंट हो चुके हैं। तो इस तरह की कुछ नेगेटिविटीज इनिशियली थी, जो शायद वो नेगेटिविटीज अभी नहीं है, अभी कुछ और तरह की यहाँ पे नेगेटिविटीज हो गई है। तो ये कुछ हमारे को इनिशियली करना पड़ा थोड़े दिनों में। तो हर किसी को अपनी अपनी नेगेटिविटी का अपने आप ही आंसर ढूंढना पड़ेगा नंदा जी। डेफिनेटली मतलब हर किसी के इंडिविजुअल चैलेंजेस हैं, हर किसी के अपने अपने चैलेंजेस हैं। आपको अपने चैलेंजेस को मीट करते हुए आगे खुद ही बढ़ना पड़ेगा, कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता आपके लिए आके, राइट। सो आई थिंक मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट जिस किसी को भी चैलेंज देखने वो चैलेंज देखता रहे, जिस किसी को अपॉर्चुनिटी देखनी है वो अपॉर्चुनिटी देखे और सक्सेसफुल हो जाए। जो चैलेंज देखता रहेगा वो चैलेंज देखता ही रहेगा और लोगों से उनके आंसर्स पूछता रहेगा और किसी से आंसर मिलेंगे नहीं। जिसको सक्सेसफुल होना है वो चैलेंजेस साइड पे रखेगा, अपनी पॉजिटिव चीजें ढूंढेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग बहुत सारे लोग चैलेंजेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। तो पर्सनली आई वुड से
कि लेट अस नॉट फोकस ऑन द चैलेंजेस, चैलेंज विल ऑलवेज रिमेन। जैसे अभी नंदा जी ने बोला कि उस समय कोई और चैलेंजेस थे, हर समय के अलग चैलेंज है। 2020 कोविड का चैलेंज ऐसा था जैसा कि आज तक पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा, घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। ऐसा चैलेंज तो मेरे ख्याल से नंदा जी आपकी लाइफ में कभी नहीं आया होगा पहले। यस सर। सो बाकी चैलेंजेस अगर खत्म भी हो जाते, अगर बाकी चैलेंजेस नहीं भी होते, 2020 में ये एक ऐसा चैलेंज था जो किसी ने ना सोचा था, ना समझा था, ना देखा था। अब 2020 का चैलेंज 2021 में खत्म हो जाएगा तो कोई नया चैलेंज आ जाएगा। सो challenges, like I've said, will always remain. Either you see the challenges or you see the opportunity. Again पुरानी कहावत है, गिलास अगर आधा भरा है, कोई उसको आधा भरा देखता है, कोई उसको आधा खाली देखता है। अब आधा खाली देखने वाले जो लोग हैं वो चैलेंज देखते रहेंगे, जो आधा भरा देखने वाले लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी देखते रहेंगे। दैट इज अ नोन फैक्ट दोस्तों। सो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये सारे एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद यही है कि चैलेंजेस जरूर देखें, सुने, समझें, सोचें, बट उनको उसके बाद एक साइड पे कर दें और आगे बढ़ते चले जाएं। चैलेंजेस कभी आपकी लाइफ में खत्म नहीं होंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका मेंटर, कोई आपका कंपनी का कोई एम्प्लॉय, कोई आपकी मैनेजमेंट के लोग, कोई आपके सीनियर्स, जूनियर्स आपके पास आके आपके चैलेंजेस खत्म कर देंगे, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है फ्रेंड्स। इस गलतफहमी में रह के ये व्यापार में तरक्की आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल नंदा जी आपसे, जैसा कि आपसे पहले पैनलिस्ट ने भी बोला, हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन सिखाने का बड़ा महत्व है कि जो आप करते हैं, आप अपना रोल परफॉर्म करते हैं, वही सेम चीजें आप अपनी डाउनलाइंस को सिखाएं। तो इस डुप्लीकेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं और हमें बताएं कि और ऐसी कौन सी 2-3-4 चीजें हैं जो आप अपने बिजनेस में शर्तिया लाजमी डुप्लीकेट कराते हो और एडवाइस करते हो कि भैया ये चीजें तो जरूर कर लेना, बाकी चलो आप सोच लेना करनी है कि नहीं करनी, बट अगर ये 3 चीजें कर लेगा तो जो मैं कर रहा हूं तो शर्तिया सक्सेसफुल होगा। ऐसी कोई हमारे 3 चीजों के बारे में बताएं। Yeah, little थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है but it's very good wonderful question, जिसके लिए एक्चुअली हम प्रैक्टिकली नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं या MLM में आते हैं या नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो मेन जो हमारा यहाँ पे जो लक्ष्य मैं समझता हूँ दैट इज टू अर्न द पैसिव इनकम। हमारा मेन सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे आके नेटवर्क क्रिएट करने का है दैट इज टू अर्न द पैसिव इनकम और टाइम फ्रीडम लेने का हमारा मेन काम रहता है कि हम थोड़ा काम करने के बाद, थोड़े साल लगाने के बाद एक अच्छा बेस बनाने के बाद हमारे पास समय भी रहे और हमारे पास एक अच्छी पैसिव इनकम भी आने शुरू हो जाए। तो इसका अगर मैं एक लाइन में अगर इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि हमारे को इंडिपेंडेंट बनना है और इंडिपेंडेंट लीडर्स को आगे प्रोड्यूस करना है, वो हमारा यहाँ पे मकसद होना चाहिए। उसके लिए मैं 1-2 बातें आपसे जरूर कहूंगा कि इंडिपेंडेंट लीडर्स बनने के लिए और बनाने के लिए जो मैं अभी सीख रहा हूँ, खास करके यंग जनरेशन हंस रहे हैं, कृष्णा जी भी सामने बैठे इनको मैं अभी काफी फॉलो कर रहा हूँ तो हमारे को एक ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम तैयार करना है जो कि अगर राइटली वो डुप्लीकेट होगा, सिस्टम ऐसा हो कि सिंपल भी हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, और हर तरह का पर्सन, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है चाहे नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उसको हमने इक्वली उसको हमने इम्प्लीमेंट कर। बड़ा सिंपल सा एक अगर फेक सा मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं 15 रेस्टोरेंट्स में जाऊंगा, 10 रेस्टोरेंट्स में जाऊंगा और वहां पे जाकर मैं बोलूंगा कि मेरे को बर्गर ला के दो, आई नीड अ वेज बर्गर, तो शायद वो 15 के 15 बर्गर्स का प्रोसेस डिफरेंट रहेगा, अलग अलग तरह के बना के लेकर आएंगे। लेकिन अगर मैं मैकडी में जाऊंगा, मैकडोनल्ड में जाऊंगा, KFC पे जाऊंगा, वहां पे मैं जाके बोलूंगा कि मेरे को बर्गर लेके आओ, तो दिल्ली में भी वही मिलेगा, बॉम्बे में वही मिलेगा, लंदन में भी वही मिलेगा, सारी जगह पे मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बता दिया कि दिस विल बी द ब्रेड, ये फिलिंग होगी, ये सॉसेस होंगे, ये ऐसा होगा, और दिस इज द बर्गर रेडी फॉर यू। तो हमने उस चैनल को बनाना है कि जहां पे जैसे पुराने तरीके में क्या करते थे, प्रोस्पेक्टिंग की, फिर उसको BOP भी बिठा दिया, फिर उसकी जॉइनिंग ले ली, फिर उसको NDO में बिठा दिया, उसके बाद मार्केटिंग प्लान बना गया, फिर प्रोडक्ट्स में आ गया। इस ये एक
ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ था, लेकिन अभी हमारे को उस सिस्टम को थोड़ा सा डिजाइन करना है आज की सिनेरियो के हिसाब से, कि हम वो सिस्टम एक ऐसा बना दे जहां पे जिसको नई लैंग्वेज में शायद फनल सिस्टम भी बोलते हैं, कि उस फनल में निकल के फाइनली आपके पास राइट पर्सन हमारे पास आ गए। दूसरी बात मैं एक जरूर कहूंगा कि हमने लीडर बनना है, टीचर नहीं बनना है। टीचर्स और लीडर्स का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा पोर्टफोलियो डिफरेंट रहता है, थोड़ा काम करने का तरीका डिफरेंट रहता है। अभी इसको एक एग्जांपल से अगर मैं कहूंगा कि अगर हमारे पास एक नया प्रोस्पेक्ट आ गया, उसने आपका इंट्रो देख लिया, उसने ज्वाइन कर लिया, दिस इज योर ड्यूटी नाउ कि उनको आप एक थोड़ा सा हार्ड टास्क देंगे कि भैया चेक करो, यूट्यूब में जाके देखो कि एलो स्टोर में आपने अपना कैसे पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। यू जस्ट लर्न दैट। आपने ऑनलाइन ऑर्डर पहला आप करके देंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट रख सकते हैं। आपने अपने आप को प्रोसेस में कैसे लेके आना है, मतलब आपने लीडरशिप को आगे डेवलप करना है। तो दैट इज गुड डुप्लीकेशन। एंड उसके आगे क्या होगा कि उनको हमने गाइड करना है। पहले तो सबसे पहले मैंने लीडरशिप को एक्सेप्ट करना है, फिर मैंने नए पर्सन्स को गाइड करना है इंडिपेंडेंट बनने के लिए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि एक लीडर को मैंने कोई पर्सन मेरे पास आ गया जो कि बहुत कमिटेड है फॉरएवर के लिए, मैनेजर बनने के लिए, अगले लेवल्स लेने के लिए। अभी वो गेम हमारे हाथ में है कि हमने उनको कैसे गाइडेंस देनी है टू बिकम इंडिपेंडेंट। उसके लिए हम उनसे ये परमिशन ले सकते हैं कि आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके साथ 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैं आपको पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं टू मेक यू इंडिपेंडेंट। आपको कितना समय चाहिए इंडिपेंडेंट होने के लिए? आप मेरा कितना समय लेना चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए? और ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूं, इसी को सीख के आप भी आगे इसको एज इट इज ही आगे डुप्लीकेट अगर करना चाहते हैं तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, जिससे कि हम आगे इसको कर सकते हैं। और एक और जो मेरे माइंड में आ रहा है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज करो कि एवरीवेयर इज द नंबर गेम, है ना। जो पेरेटो लॉ आया है 80-20 वाला, दैट इज आल्सो नंबर गेम, कि मैं इतना काम करूंगा तो इतनी मेरे को सक्सेस मिल जाएगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है ना। तो आपने अपनी सक्सेस को डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है कि बड़ा सिंपल सा आपने एक नए पर्सन को बता दिया कि मैंने इतने लोगों को टच किया था। ये बात हम जेन लीच के मीटिंग्स में भी देखते हैं कि मैंने इतने लोगों को टच किया था, इतनों ने रिवर्ट किया, इतनों ने मीटिंग अटेंड करी और मैं सुपरवाइजर बन गया। फिर मैंने इतने लोगों को टच किया, इतना हुआ और मैं मैनेजर बन गया। दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन, ताकि एक नए पर्सन को पता चल जाएगा कि इतना काम करने के बाद अचीवमेंट ली जा सकती है। तो जब मैं उसको डॉक्यूमेंट करता हूं तो डेफिनेटली उसको अगर हम आगे डुप्लीकेट करेंगे तो हम वाकई ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड फाइनली अगर मैं इसको क्लोज करूंगा, अगर मैं सारे के सारे पॉइंट्स को अगर मैं सम अप करने की कोशिश करता हूं कि हमने लीडरशिप को आगे डुप्लीकेट करना है, लीडर्स बनना है और लीडरशिप को आगे डुप्लीकेट करेंगे, तो वाकई मेरे हिसाब से जो अभी मैं नए सिनेरियो में देख रहा हूं कि उससे हमारे को ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आई थिंक और बढ़िया मिलने शुरू हो जाएंगे। That's what I want to say for that, कि अगर हमने वाकई ही पैसिव इनकम के लिए आना है, टाइम फ्रीडम के लिए आना है, तो हमारे को लीडरशिप को आगे डुप्लीकेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली जो आपने बोला एक वर्ड डॉक्यूमेंटेशन, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है नंबर्स के साथ बात करना, बिकॉज आज आपको इतने साल हो गए बिजनेस में, अगर आज आप किसी नए प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, वो तो आज की आपकी सक्सेस देखेगा कि आज नंदा जी इतने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, और शायद नंदा जी जिस व्यक्ति से बात करते हैं वो 5 मिनट में नंदा जी की बात सुन के ज्वाइन कर लेता है नंदा जी को, शायद नंदा जी को बोलना भी नहीं पड़ता, लोग अपने आप नंदा जी के पास खिंचे चले जाते हैं, राइट। बट ही शुड नॉट बी मिसगाइडेड बाय दैट फैक्ट कि नंदा जी आज क्या कर रहे हैं। उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि 20 साल पहले जब नंदा जी भी आपकी जगह पे थे, तब नंदा जी ने क्या किया था। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने बोली वो उस समय बहुत काम आती कि जी
जब मैं आपकी जगह पे था तब मैं 50 लोगों को मिला था, उनमें से सिर्फ एक ही ज्वाइन करता था। आज नंदा जी एक व्यक्ति को मिलते हैं तो वो एक भी ज्वाइन कर लेता है। 100% हिट रेट है नंदा जी का, राइट। बट जब 20 साल पहले नंदा जी ने डॉक्यूमेंट किया अपने कागज, तो 50 में से शायद एक ही ज्वाइन करता था। तो अगर आज के नंदा जी को वो देखेगा, वो तो बेचारा 4 लोगों को मिलेगा, 5 लोगों को मिलेगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि 5 लोगों में से कोई नहीं ज्वाइन करेगा। बट अगर नंदा जी अपनी पुराना डॉक्यूमेंट उससे शेयर करेंगे कि भैया जब मैं स्टार्ट किया था बिजनेस तब मेरा डेटा ये था, अगर आप इस डेटा के साथ काम कर पाओगे तब भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो आई एग्री विद नंदा जी दैट अपनी हर एक लाइफ स्टेज का आपका एक्सपीरियंस अलग से अगर आप डॉक्यूमेंट करें, और वो जैसे जैसे वो टाइम पे पहुंचते चले जाएंगे लोग, उनसे वो शेयर करते रहें उस समय, तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल रादर देन बीइंग ए रोल मॉडल राइट नाउ। बिकॉज अगर आज की आपकी प्रैक्टिस को, जिसमें कि आपने 20 साल का अपना एक्सपीरियंस झोंक रखा है, अगर आज की आपकी स्टेज प्रेजेंस को, आज की आपकी कन्विंसिंग पावर को वो मैच करना चाहेंगे, तो शायद पॉइंट ही हो जाएंगे अपने आप से वो लोग, क्योंकि वो नहीं मैच कर पाएंगे आपको। तो उनको मैच कराना है हाउ नंदा जी स्टार्टेड 20 years ago. So I love that point कि अपनी सक्सेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉक्यूमेंट करते जाइए और लोगों के साथ वो शेयर करते रहिएगा कि भैया अगर आप एक व्यक्ति से बात करते हो और वो नहीं ज्वाइन करता, कोई बड़ी बात नहीं है, जब मैंने शुरू किया था तब भी ऐसे ही था, राइट। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम वो चीज लोगों से को बताएं, अपनी पास्ट हिस्ट्री। So I love this point, Nanda ji. Thank you for sharing it with us. Thank you, sir. अब चलते हैं हमारे फाइनल पैनलिस्ट की तरफ, सुनील गुप्ता जी। So thank you, Gupta ji, for being so patient with all our people. आप तक पहुंचते पहुंचते हमें काफी समय लग गया जरा, तो इतनी पेशेंटली आपने सबकी बात सुनी। सो अब समय आ गया, ये सब लोग आपकी बात सुनेंगे। नहीं, मैं काफी सीख रहा था जी उनसे सबसे। वो तो आपका बड़प्पन है गुप्ता जी, आप अब मेरे ख्याल से वन ऑफ द सीनियर मोस्ट हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को है इन लोगों के लिए। गुप्ता जी, लाइक मेरा सवाल आपसे भी वही है, आप करीबन 20 साल हो गए आपको FLP में कार्य करते करते, तो आपकी लाइफ में 20 साल में भी बहुत सारे कठिन समय आया होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, दिक्कतें आई होंगी। आप इन चैलेंजेस को पर्सनली कैसे हैंडल करते थे? आपने ऐसा क्या आपने कैसे हैंडल किया जिससे कि कुछ बाकी लोग सीख सकें अपने बिहेवियर में उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए? So we would love to hear your experience, how you handle challenges and difficulties in your life. देखिए, उस टाइम बहुत ही अलग तरह के चैलेंजेस थे और एक्सट्रीम लेवल के चैलेंजेस थे वो। फॉर एग्जांपल, मेरा जो अपलाइन है वो ताइवान के अंदर है, उस अपलाइन को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। फिर दिल्ली में ऑफिस नहीं था, इसके अलावा किसी भी तरह की कोई टेस्टिमनी नहीं थी, कोई प्रोडक्ट की टेस्टिमनी नहीं, कोई बिजनेस की टेस्टिमनी नहीं। हमको बताया गया था कि मैनेजर को 50,000 रुपए महीने आएंगे, मैनेजर बनेगा तो कोई। तो हमको डर लगता था ये बताते हुए लोगों को कि हम बड़े डरते डरते उन्हें बताते थे कि यदि आप मैनेजर बन जाएंगे तो 15,000 रुपए महीने आपको आएंगे, क्योंकि किसी को भी आ नहीं रहे थे उस टाइम। तो इस तरह की सिचुएशन थी, कोई लिटरेचर नहीं थी और ये ड्रिंक्स भी नहीं थे स्टार्टिंग में, ये जेल वगैरह। उस टाइम ये दूसरी चीजें ही होती थी, टूथपेस्ट और क्रीम्स वगैरह ये चीजें होती थी। और हमें बताया गया था ये एलोवेरा वगैरह से बनते हैं प्रोडक्ट। लोगों को हम बताते थे कि एलोवेरा से बनते हैं ये, वो बोलते एलोवेरा क्या है ये, उन्होंने कभी लाइफ में नहीं सुना हुआ था ये वर्ड। मतलब इस तरह की सिचुएशंस थी उस टाइम, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो हमने एक हिट एंड ट्रायल सिस्टम से सारा सिस्टम स्टार्ट किया था और धीरे धीरे सारी चीजें जो है
स्ट्रीमलाइन हुई। और जहां तक इसकी बात है कि उसको हैंडल कैसे किया, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने तो आगे बढ़ना है लाइफ में, और फॉरएवर के थ्रू ही आगे बढ़ना है। तो इसलिए फिर कितनी भी परेशानियां आई, कितने भी चैलेंजेस आए, और एक टाइम तो यानी जो स्टार्टिंग के 9 महीने थे ना, वो दीज वर रियली हार्ड। एक बार मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, फिर एक टाइम इस तरह की सिचुएशन आई, ये मतलब वो दिन मैं भूल ही नहीं सकता। ये 21 दिसंबर 2000 का दिन था। तो मुझे उस टाइम ये लग रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था काफी, 2.5 महीने तक मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई थी। और ये लोगों को मालूम होगा कि जब कर्जा चढ़ा होता है, बैंक का कर्जा होता है, क्रेडिट कार्ड का कर्जा होता है, ईएमआई का कर्जा होता है, और आप 6-6 महीने वो पे नहीं कर पाते हैं, दूसरे लोगों के कर्जे हैं और आप पे नहीं कर पाते हैं, तो किस तरह की सिचुएशन होती है। तो मैं रात को सोया, यानी 3:30 बजे तक, करीब 3-3:30 बजे तक मैं जगा हुआ था। तो मुझे जो है एक बड़ा भयंकर सपना आया, थोड़ी सी आंख लगी और मैंने आत्महत्या कर ली है। और उसके बाद जो ये लोन लेने वाले, ये जो जिन लोगों ने पैसा लेना है, बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, दूसरे लोग, उनसे परेशान होके मेरे जाने के बाद मेरे जो वाइफ है और बच्चों ने, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली है। इस तरह का सपना मैंने देखा। और जब मैं 3:40 का टाइम था उस टाइम, तो 3-3:30 बजे मेरी आंख लगी होगी, तो 3:40 पे मैंने उसमें देखा घड़ी में, तो 3:40 थे उस टाइम। और मुझे पसीने आए हुए थे। दिसंबर में रजाई में सोते हैं दिल्ली के अंदर, और जैसे हार्ट अटैक होता है किसी को, ऐसे पसीने आ जाते हैं, वो हालत थी मेरी। तो फिर क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, ये था कि फॉरएवर से भी ज्यादा पैसा नहीं आया था, कि मैं करूं तो क्या करूं। सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी। तो 3:40 पे फिर मैं जो है, यानी ठंड के मौसम में, मैं बालकनी में बाहर चला गया। और वहां पे फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद कोई दिव्य शक्ति ने काम किया, क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैंने जो है आगे बढ़ना ही है। क्योंकि मैंने फॉरएवर में जितना भी काम किया है, उससे मैं जो कुछ भी अचीव किया है वो मैंने ही अचीव किया है। तो यदि मैं परिस्थितियों को थोड़ा और बेटर कर लूं, तो फॉरएवर में ही बहुत आगे बढ़ सकता हूं मैं। तो उस टाइम मैंने बालकनी में ये डिसाइड किया कि मैंने फॉरएवर के साथ ही आगे बढ़ना है। और उसके साथ, उस दिन के बाद मैंने अभी जो उसके बाद करीब 19 साल से ज्यादा हो गए, मैंने आई नेवर लुक बैक इन लाइफ उस दिन के बाद से। हैट्स ऑफ टू गुप्ता जी। आई थिंक ऐसे चैलेंजेस से उभर के एक खुद लेजेंड बन जाना, और जो आज की डेट में गुप्ता जी दूसरों की सहायता करते हैं, जो चैरिटेबल काम करते हैं, वो सराहनीय है। आप सब लोगों को शायद मालूम होगा या नहीं, मेरे को नहीं पता, बट गुप्ता जी बहुत सारा चैरिटेबल काम करते हैं, बहुत सारे गरीबों के लिए स्कूल चलाते हैं, बहुत सारे चैरिटेबल काम है। अगर कभी आप में से किसी का ने बहुत सारा पैसा कमा लिया हो एफएफपी से, तो प्लीज गुप्ता जी को कांटेक्ट करिएगा और समझिएगा इनसे कि आप अपने लाइफ का पैसे कमाने से ऊपर का मकसद एक और अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं, कि लोगों की भलाई के लिए उस पैसे को कैसे थोड़ा सा स्पेंड करना। बिकॉज आई एम अ बिलीवर कि जितना आप बांटते हैं आपको उससे दुगना मिलता है दोस्तों। सो ही इज अ लिविंग लेजेंड जिनसे आप ये चीजें समझ सकते हैं। गुप्ता जी, नेक्स्ट हमारा सवाल इसी से कुछ मिलता जुलता है
कभी जब लाइफ में डीमोटिवेट हो जाते हैं आप, या डीमोटिवेट मैं नहीं कहूँगा, मेरे को नहीं लगता कि गुप्ता जी आप डीमोटिवेट होते होंगे, तो बट फिर भी कभी कोई निराशा जब सामने आती है किसी भी फॉर्म में, तो आप ऐसी क्या 2-3 चीजें करते हैं जिनसे कि आप फ्रेश एनर्जी फिर बाउंस बैक करते हैं और फिर अगले दिन सुबह से दोबारा से अपना एनर्जी गेन करके काम में लग जाते हैं? ऐसी 2-3 चीजें हमारे यंग ऑडियंस को बताइए जो ये प्रैक्टिस कर पाए। मैं सर जब भी डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है, इतनी सारी विषम परिस्थिति थी, एक्सट्रीम सिचुएशंस थी, इवन जो उस शुरू में हम जो है कोरियर वगैरह का ज्यादा सिस्टम नहीं था, कोरियर आता भी था बॉम्बे से तो 1 साल में ये वो 1 महीने में आके लगता था, तो हम ज्यादातर फिजिकली सामान को लाया करते थे मुंबई से। और फिर हमने एक बार जो है वही जो मैं बता रहा हूँ, नवंबर में एक ऑर्डर दिया था तो करीब 1.5 लाख का सामान मंगवाया था और वो सारा का सारा सामान ही डैमेज हो गया। तो ये तो मैं फॉरएवर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अमरजीत सर, निकिता मैम, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 1.5 लाख का 1.5 लाख पूरा जो सामान था वो सारा से दोबारा दे दिया। मतलब मुझे तो इतना डिमोरलाइज हो गया था उस टाइम। तो एक तो मैं ये करता हूँ कि मैंने जो भी अचीवमेंट ली है वो अचीवमेंट मैंने ही ली है, तो मैं और ज्यादा बेटर कर सकता हूँ। दूसरा तो मैं क्या करता हूँ सर, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस करते हैं आप अपने ऊपर कि हाँ जी, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने किया है तो मैं और भी आगे कर सकता हूँ। हाँ, इसके बाद मैं कई बार ऐसे डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं पार्क में चला जाता हूँ और पार्क में आसमान की तरफ मुंह करके और ऐसे जो है जोर से कहता हूँ 5 बार आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, ऐसे करके जो है ना जोर से जाके पार्क में वो कहता हूँ। और मैं कई बार मेडिटेशन करता हूँ, स्पिरिचुअल वीडियोस को देखता हूँ और विजुअलाइजेशन करता हूँ कि अगले 5 साल में कहाँ पे पहुंचा जा सकता है, उसका विजुअलाइजेशन करता हूँ। तो ये सारी चीजें फिर मोटिवेटेड रखती हैं। और इससे सबसे बढ़िया बात क्या होती है, ये देखिए जो मोटिवेशन है मोमेंटरी मिलता है, भाई आज मोटिवेशन मिला 1, 2, 3 दिन में खत्म हो गया। लेकिन जब ये चीजें हम रेगुलर करते हैं, ऑटो सजेशंस वगैरह, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वीडियो सुनते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, ये सारी चीज आपको रेगुलरली मोटिवेटेड रखती है। it is something very good about these things. So that is the secret of success, because मैं भी firmly believe करता हूँ गुप्ता जी, जैसे हम सक्सेस डेज करते हैं, टेस्टिमनीज करते हैं, हम इतने सारे लोगों को वहां पे लेके आते हैं, वो एक समय उस समय के लिए तो आदमी मोटिवेट हो जाता है जब वो देख रहा होता है, जब वो हॉल से बाहर निकलता है उस समय थोड़ा सा मोटिवेशन ऑलरेडी डाउन जाना शुरू होता है, जब वो घर पहुंचता है तो थोड़ा मोटिवेशन और डाउन जाता है, जब उसके बाद धीरे धीरे 1-2 दिन 4-5 दिन निकलते हैं फिर मोटिवेशन और डाउन हो जाता है। So motivation is always of 2 kinds. One is extrinsic motivation, जो कि कहते हैं बाहर की चीजों से हमें मिलता है, जैसा कि हम सारे अपने सिस्टम्स बनाते हैं वो हमेशा बाहर की चीजों से मोटिवेशन करते हैं कि किसी को पिन मिल गया, किसी को सर्टिफिकेट मिल गया, किसी को सैश मिल गया, किसी को सक्सेस डे में वाहवाही मिल गई, वो सब चीजें हैं, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जो गुप्ता जी अभी बता रहे हैं दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, दैट इज इंटरनल मोटिवेशन। जो आदमी एक बार अपने अंदरूनी तरह से मोटिवेट हो गया, वो अपने आप को घर बैठे हर समय मोटिवेटेड रख सकता है दोस्तों। उसको किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी बाहरी टूल्स की जरूरत नहीं है, उसको कोई सक्सेस डे की किसी जरूरत नहीं है, किसी मेंटर की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप में एक इंटरनल मोटिवेशन है, उसके लिए आपका जो रीजन है, वाई है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कुछ भी काम करने का। अगर आपका रीजन स्ट्रांग है तो आप दोस्तों, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप इतने सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे कि आपको कोई चैलेंजेस नजर ही नहीं आएंगे। अभी भी मैं नीचे कमेंट देखता हूं, कोई Amazon की बात कर रहा है, कोई XYZ की बात कर रहा है कमेंट्स में,
कोई यहाँ पे प्रोडक्ट के फीचर्स बेनिफिट्स डिस्कस कर रहा है. अगेन यू आर लूजिंग फोकस. फोकस हमें रखना है, हमें डुप्लीकेशन करनी है अपने बिजनेस की, और हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना है. अगर हमारा फोकस सही है, हमारे गोल सही हैं, हमारे रीजंस फॉर दोज गोल्स, हमारा वाई फॉर दोज गोल्स सही है, और हमने डुप्लीकेशन सीख लिया है बिजनेस में, और हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हैं. आई थिंक इन 3 चीजों के अलावा आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए दोस्त. सो आई थिंक आज का सेशन मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गया है. मुझे आप लोगों से बात करके बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में क्रिस्टलाइज हो रही हैं. आई होप कि आप सब लोगों के दिमाग में भी कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा आज के सेशन में. आप लोगों ने भी सीखा होगा, जो हमारे देखने वाले लोग हैं उन्होंने भी सीखा होगा. और उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेशंस हम आगे भी, अगर आप लोगों को अच्छे लगें, तो करते चले जाएंगे. आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों को डुप्लीकेशन सिखाने के लिए, आप लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए. बट अगेन आई वुड से सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, जैसा गुप्ता जी ने बोला है. तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं. I would like to say thank you to all our panelists for agreeing to be a part of this session, जहाँ पे हम आप सब लोगों के लिए इनके एक्सपीरियंस का कुछ एक समरी, सार, निचोड़ लेके आए थे. और उम्मीद करता हूँ कि इस अमृत की घुंटी पीने से आप सब लोग 2021 में सक्सेसफुल होंगे. So wish you all the best. And thank you, the panelists, once more, on behalf of FLP India and on behalf of all the viewers and all behalf of all the other FPOs who may view this session later on. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you so much, sir.